इसमें हर एक स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है, तो हमारी गवर्नमेंट ने तो मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं दिया है भाई। एक बार खुद से उसने 2-3 लाख लगा दिया, फिर से एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कहाँ से लाएगा बारी बारी 2-3 लाख रुपए अगली अगली क्लाइम के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट कहीं ना कहीं चाहिए। स्टार्टिंग में वेट लूज किया था मैंने, 3 साल तक प्रॉपर डाइट की थी, मतलब मैंने कुछ भी जंक फूड नहीं खाया, मैंने गोलगप्पे तक नहीं खाए थे 3 साल तक। मैं क्लाउड्स के ऊपर थी, मैंने खुद को मतलब कि ऐसा लग रहा था खुद को बहुत अपने फादर के क्लोज फील किया था उस टाइम पे। तो मैं मतलब कि जो लोग ऐसे डीमोटिवेट करते हैं या फिर पीछे खींचना चाहते हैं ना, कुछ गलत बोलते हैं, मैं उसे एज ए मोटिवेशन लेती हूँ। हर किसी को स्पॉन्सर मिलना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, हर कोई अपनी ज़मीन बेच के नहीं आ सकता। एक बार ही तुम आ जाओगे, बार बार हर पीक को क्लाइम करने के लिए कहाँ से पैसा लेके आओगे। सोशल मीडिया पे स्कैनर होता है ना यूपीआई का, मतलब यूपीआई आईडी डाल दी थी और स्कैनर डाल दिया था, तो लोगों ने स्कैन कर करके पैसे दिए थे। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, गेम इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बिगड़ जाओगे। ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, 100 के समथिंग के थे इंस्टाग्राम पे, बट लोगों ने ट्रस्ट किया, मुझे दे दिया पैसे, मेरी मेहनत देखते थे वो। गवर्नमेंट नहीं देगी आपको 40-50 लाख का खर्चा, कितने लोगों का उठाएगी, ऐसे कितने क्लाइंबर्स आ जाएंगे। पर से डेड बॉडी नीचे लाने के लिए अलग से पैसे लगते हैं, और वो क्लाइम करने से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है रेस्क्यू। हमारे साथ आज मौजूद हैं राजस्थान की माउंटेन गर्ल। अगर मैं आपको माउंटेन गर्ल कहूँ तो ये गलत नहीं है, क्योंकि शायद आपकी स्टोरीज, आपकी रील्स, आपकी अचीवमेंट और खास करके आपकी उम्र देखकर ये लगता है कि पहाड़ों में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन देश, प्रदेश और समाज का जो नाम रोशन आप कर रहे हैं वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है, इंस्पायरिंग है सब उन यंगस्टर्स के लिए जो ये हमारा आज का एपिसोड देख रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने अपना समय निकाला, अपनी इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी, इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी आप हमारे स्टूडियो में हैं और आज लोगों को इंस्पायर करने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। तो भवी, माउंटेन की जब बात होती है, हर इंसान माउंटेन्स में जाना जरूर चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, नेचर को जानना चाहता है, लेकिन जो आपकी जर्नी जर्नी रही है, अपने आप से लड़ना, मेंटली चीजों को हैंडल करना, और ये जो स्पोर्ट, जो माउंटेनिंग की हम बात कर रहे हैं, वो किस चीज, मतलब मैं समझना चाहूंगा आज आपसे इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में, और लोग भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये पूरा जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से चलता है। सबसे पहले तो राम राम। राम राम। तो माउंटेनिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट है। हिंदी में बोलूँ तो पहाड़ पे चढ़ना और उस पहाड़ों पर सरवाइव करना, उसको माउंटेनिंग कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी माउंटेन को क्लाइम करते हैं और उसके टॉप पर जाके हमारी कंट्री का फ्लैग लगाते हैं, तो उसे माउंटेनिंग कहते हैं। और माउंटेन्स में सरवाइव करना, जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारे पास हर चीज अवेलेबल है अभी, लेकिन जब हम माउंटेन्स में जाते हैं तो कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, और एक हाइट के बाद तो हमें ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं होती। तो सब कुछ अपने साथ कैरी करना, पानी से लेकर ऑक्सीजन तक, और उस इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करना, वो पूरी एक अलग दुनिया होती है। और उसके बाद उन सब डिफिकल्टीज को फेस कर कर खुद को माउंटेन के टॉप तक ले जाना और खुद की कंट्री को रिप्रेजेंट करना, तो ये माउंटेनिंग होता है। नॉर्मली हम यहाँ पर जो गेम्स खेलते हैं उसमें हमारा कंपटीशन किसी इंसान के साथ होता है या फिर टीम के साथ, बट जब हम माउंटेन्स में होते हैं तो हमारा कंपटीशन खुद के साथ होता है, किसी इंसान के साथ नहीं होता और नेचर के साथ होता है। तो यहाँ पर अगर आप हार गए तो आप हार जाओगे, आप फिर से कर सकते हो, लेकिन माउंटेन्स में अगर आप ने हार मान ली या फिर आप हार गए तो आपको डायरेक्ट डेथ मिलती है। आप बहुत कम चांस होते हैं फिर से उसी माउंटेन पे क्लाइम करने को, जैसे कि बहुत बार होता है एवलांच आ गया, या फिर ऑक्सीजन कम पड़ गई, या फिर किसी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब हो गई, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया, तो मोस्टली चांसेस होते हैं डेथ के। तो बहुत रिस्क वाला गेम है, आप अपनी जान जोखिम में डाल के खुद की कंट्री को किसी माउंटेन के टॉप पे रिप्रेजेंट करते हो। नहीं, बिल्कुल, बहुत जैसे आपने बता रहे हो, स्पोर्ट्स तो बहुत ही एडवेंचरस है, लेकिन रिस्क भी काफी है, वो मैं समझना चाहूंगा, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन आपके बारे में सबसे पहले जानना चाहूंगा कि पहली बार आप राजस्थान से हैं, जैसे हमारी बात चल रही थी, मैंने आपके रील्स भी देखता रहता हूँ, काफी कंटेंट आप बनाते रहे, इंस्पायर करते रहते हैं आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू।
जब पहली बार आपसे मेरी बात हुई, आप माउंट एल्ब्रूस आप कर रहे थे, किलिमंजारो, सॉरी किलिमंजारो। किलिमंजारो आप रिसेंटली आपने करा। जी। तो वो व्यू देख के मतलब था कि मेरा भी इंटरेस्ट जागा कि इतना अच्छा व्यू देखने के लिए इतना रिस्क लेके कोई चढ़ रहा है। और फिर जब इंडियन फ्लैग आपने वहां पे फहराया, वो सबके लिए, सब सारे इंडियंस के लिए, सारे राजस्थान के निवासियों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। व्यू तो देखने के लिए नहीं, मतलब खुद की कंट्री रिप्रेजेंट हाँ, करने के लिए मतलब व्यू तो हम ट्रैक पे भी देख सकते व्यू हैं। लगा कि जब आप हाँ, जब आसमान हम की इतनी हाइट पे हाइट पे, जाते हैं, आसमान आसमान पे भी जाते हैं, आसमान तो की वो तरफ, अलग ही नजारा होता है। वो अलग दुनिया है, वो वो बहुत अलग ही दुनिया, हर इंसान कल्पना नहीं कर पा रहा उसके वो बारे तो में। हेवन है। तो शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, राजस्थान में जैसे काफी मिसमैच चलता रहता है आपको लेकर कि ये हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, कहाँ से हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज आप बता ही दो सबको, आप कहाँ से हैं। जी, तो मैं राजस्थान के राजसमंद जिले से आती हूँ। राजसमंद के अंदर एक छोटा सा टाउन है काकरोली, द्वारिकाधीश की नगरी, मैं वहां से आती हूँ। तो मैं राजस्थान से हूँ, बट लोगों को बताया मैंने बहुत बारी, बट सब ऐसे बोलते हैं, नहीं ये हरियाणा की है, हरियाणा की है। तो हरियाणा की भी हूँ मैं, क्योंकि मैं 2 साल हरियाणा रह के आई हूँ, मैंने ट्रेनिंग की है, मेरे माउंटेनिंग मेरी स्टार्ट हरियाणा से ही हुई है। तो हरियाणा की भी हूँ, राजस्थान की भी हूँ, क्योंकि हरियाणा हरियाणा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो मैं हरियाणा में रह के ही पहुंची हूँ। तो बट वैसे मैं हूँ राजस्थान से, प्रॉपर होम टाउन मेरा राजसमंद में। नहीं, आपने बात करी, जैसे आपने होम टाउन बताया, वैसे तो आप देश की बेटी हैं, क्या हरियाणा और क्या हाँ। राजस्थान, आप पूरे देश का आप नाम रोशन कर रहे हैं। अपना ये जो इतना रिस्क लेके, इतनी ट्रेनिंग ट्रेनिंग करके जो आप इतना देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये, मतलब जब इंटरेस्ट जागता है कि आपकी जर्नी देख के, कि मतलब आपकी उम्र भी बहुत कम है शायद, ठीक है, इस इतनी कम उम्र में ऐसा फील्ड आपने चुना है जिसके बारे में हम ना ज्यादा जान पाते हैं, ना चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, हमें इतनी जानकारी नहीं दी जाती। हमें पढ़ाया जाता है कि अब आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कॉमर्स करें, सीए कर लें, या फिर अलग अलग फील्ड की बातें होती है। लेकिन ये जो स्पोर्ट आपने अपनी लाइफ चुनी है, जर्नी चुनी है, ये थॉट प्रोसेस, ये आइडिया कहाँ से आया, और क्या शुरुआत, जो आपको क्या अट्रैक्टिव लगा इस पूरी इंडस्ट्री मुझे में। खुद भी, यहाँ जब तक मैं राजस्थान में थी, मुझे माउंटेनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर या तो क्रिकेट को इंडिया में इम्पोर्टेंस दी गई है या फिर फुटबॉल को। तो पहले मैं स्कूल टाइम में मैं बास्केटबॉल खेलती थी। अच्छा। शुरू से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, और बास्केटबॉल स्कूल खत्म हुआ तो वो भी छूट गया। उसके बाद मेरे फादर की डेथ हुई थी, फिर मैंने जिम करना स्टार्ट किया, क्योंकि स्कूल से स्टार्ट हुआ था ये सब। जब मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत हेल्दी थी, मतलब वेट ज्यादा था, तो मतलब हमेशा से ऐसा होता है ना, स्कूल में बुली करते हैं आपको स्टूडेंट, मतलब ठीक है क्लासमेट्स तो करती है, फिर टीचर भी करने लग जाते हैं, सोसाइटी करती है। तो मुझे सबसे ज्यादा वहां से लगा कि नहीं यार, स्कूल से निकल के मुझे जिम स्टार्ट करना है वेट लूज करने के लिए। तो स्कूल में स्पोर्ट्स छूट गया था, स्कूल से निकली तो जिम स्टार्ट नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि नहीं, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है, जिम नहीं भेजना है, क्योंकि लड़के होते हैं वहां पर। तो फिर जिम नहीं भेजा। तो फिर मेरे फादर की डेथ हुई। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं यार, अब तो कुछ करना है, अब क्या करूं ये नहीं पता है। तो मैंने जिम स्टार्ट किया, मैंने जिम ज्वाइन किया, क्योंकि वो था ना, सब बोलते हैं मोटी मोटी मोटी, तो सबसे पहले तो खुद का वेट लूज करना, वो लोगों को चुप कराना है। वहां से स्टार्ट हुआ, जिम ज्वाइन किया। फिर मुझे किसी ने बताया शॉर्ट पुट गेम के बारे में, अच्छा। मुझे शॉर्ट पुट के बारे में पता चला, फिर मैंने शॉर्ट पुट खेलना स्टार्ट करा। तो मैं यूनिवर्सिटी में शॉर्ट पुट खेलती। लेकिन कहाँ की आप बता रहे हैं, काकोली जहाँ से? काकरोली, हाँ। ठीक है। जिम भी स्टार्ट किया था, विमेंस जिम, कॉलेज था तो भी गर्ल्स कॉलेज। अच्छा। हाँ, मतलब ये नीश मैंने देखा, जैसे राजस्थान में हम बात तो कर लेते हैं डेवलपमेंट की चीजों की, लेकिन कई लोग जैसे आप अब जर्नी में देखता हूँ तो इतना आसान नहीं रहता बिल्कुल लड़कियों को। जो जैसे आज जयपुर के कंपैरिजन हम दूसरी जगहों से करते हैं, तो चीजें हमें डिफरेंटली देखने को मिलती है। जैसे मैं आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ तो आपने बताया स्ट्रगल, वो जो जेंडर, हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो है ग्राउंड पे कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब कि ऐसा था ना, फैमिली वालों को बाहर तो नहीं निकलना है, बट जो अपने एरिया में है, अपनी सिटी में है, वहां भी लड़कों के बीच में नहीं रहना है, लड़कियों के बीच में रहना है।
क्योंकि लोगों का ऐसा रहता है कि लड़की को अगर हम छूट दे देंगे ज़्यादा या फिर बाहर निकाल देंगे तो बिगड़ जाएगी, या फिर पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि लड़की को हम ज़्यादा छूट दे देंगे तो सर पे बैठ जाएगी। तो मैं तो बोलती हूँ लड़की को छूट दे के देखो, वो सिर पे नहीं बैठेगी, वो पहाड़ चढ़ेगी, सर पे नहीं चढ़ेगी, वो पहाड़ चढ़ेगी। तो फिर मैं शॉट पुट खेलना स्टार्ट किया। फिर मैं शॉट पुट की ट्रेनिंग के लिए हिसार गई थी, हरियाणा। तो मतलब आपको राजस्थान में कोई ऑप्शन नहीं मिले आपको नहीं, शॉर्ट पुट को? फैसिलिटीज नहीं थी मेरे वहां पर, मतलब कि मेरे वहां पर ऐसा है, सिंथेटिक ट्रैक तक नहीं है वहां पर। तो ट्रेनिंग तो दूर की बात है, शॉर्ट पुट ट्रैक होता है वो भी नहीं था, और कोच भी नहीं मिल पाया कोई अच्छा। तो फिर मैं हरियाणा गई थी। उसके बाद हरियाणा जाने के बाद मैंने शॉर्ट पुट ट्रेनिंग करी थी। तो वहां पर मैं कुछ माउंटेनियर्स से मिली थी, तो मुझे पता चला कि माउंटेनिंग भी एक गेम है, स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, और बहुत कुछ होता है ऐसे मुझे पता चला। बट तब तक भी मेरा कुछ नहीं था कि मुझे माउंटेन्स में जाना है। उसके बाद एक बेस कैंप ट्रैक हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया बहुत सोचने के बाद कि बेस कैंप ट्रैक पे जाऊंगी। तो वो मेरे लिए, मतलब वो ट्रैक ऐसा था, मैंने वो ट्रैक किया और मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मुझे पता भी नहीं था कि मैं हॉटवुड से माउंटेनियर बन जाऊंगी। मैंने तब, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो अब ट्रैक पे कैसे जाऊं? तो फंडिंग करी थी, मतलब लोग बोलेंगे सिर्फ बेस, बोला भी था लोगों ने कि बेस कैंप ट्रैक के लिए फंडिंग कर रहे हो, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि उस ट्रैक ने ही मेरी पूरी लाइफ चेंज की। मैंने क्राउड फंडिंग की थी। क्राउड फंडिंग से आपने पहला ट्रैक आपका हाँ, करा? मेरा पहला ट्रैक था लाइफ का, वो भी मैंने किया था एवरेस्ट बेस कैंप, और 5000 मीटर तक की हाइट है उसकी। वो ट्रैक किया 5000 मीटर वाला, और वो डिफिकल्ट भी काफी है, और उससे पहले मैंने कभी कोई माउंटेन्स में भी नहीं गई थी मैं। क्राउड फंडिंग से वो ट्रैक किया, तो वो ट्रैक ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उस ट्रैक पे जाकर मतलब मुझे बहुत फ्रीडम फील हुई थी, और मैंने मतलब कि पहली बार बादलों के ऊपर गई हूँ मैं, पहली बार मैं फ्लाइट में बैठी थी। अच्छा, तो वो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हाँ, था वो मेरा कि एक फर्स्ट छोटे से एक्सपीरियंस था। राजस्थान के। राजस्थान से निकली, जहाँ घर वाले मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे, आज मैं दूसरी कंट्री में जाके ट्रैक कर रही हूँ, और वो भी पहली बार प्लेन में बैठी हूँ, ऐसे सब। तो वो बेस कैंप ट्रैक किया था, तो मुझे बहुत अलग सा लगा, मुझे बहुत फ्रीडम फील हुई थी उस ट्रैक में। मैं क्लाउड्स के ऊपर थी, मैंने खुद को, मतलब कि ऐसा लग रहा था खुद को बहुत अपने फादर के क्लोज फील किया था उस टाइम पे। और जैसे कि बेस कैंप ट्रैक इजी नहीं होता है, क्योंकि वो एक एवरेस्ट बेस है, हाँ, मतलब एवरेस्ट मैं बेस ये भी कैंप जानना है। चाहूंगा, जैसे मैं तो नहीं गया कभी। बहुत से लोग हैं जो हम बात तो करते हैं माउंट एवरेस्ट की, सबसे ऊंची पीक है, हम्म। हिमालयन रेंज है, लेकिन कुछ स्टोरीज भी वहां से आती हैं कि ना शायद बहुत खराब कर दिया गया नेचर को। काफी डेड बॉडीज की हम खबर पढ़ते हैं, ठीक है, एवरेस्ट को लेके। जैसे बचपन से हम देखते आ रहे हैं, काफी लोगों का स्टोरी सुना, तो वो रियलिटी जो आपको वहां दिखी, क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आप भी कोई थॉट प्रोसेस बना के गए होगे। जब पूरा फ्लाइट में एक जर्नी होती है, इंसान को पता है कि मैं कहाँ से, आपकी जर्नी तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट रही है कि काकरोली से हरियाणा, फिर हरियाणा से एकदम से आप वहाँ जा रहे हैं। हम्म। तो पूरे जर्नी में क्या थॉट प्रोसेस, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और वहाँ पे जो रियलिटी थी वो क्या डिफरेंट वहाँ मतलब मिला आपको? बेस कैंप ट्रैक जो है ना, वो हम जो नॉर्मल ट्रैक करते हैं वैसा नहीं होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। एक होता है कि आप उत्तराखंड में कहीं ट्रैक पे गए, हम्म। आप माउंटेन्स में घूम के आ गए। एक ट्रैकिंग और माउंटेनिंग भी बहुत डिफरेंट है, हाँ, मैं ये भी डिफरेंस है दोनों में। ये भी समझना चाहूंगा। माउंटेनिंग होती है क्लाइंबिंग, और ट्रैकिंग में क्लाइंब होता है कि आप किसी एक सीधे पहाड़ को चढ़ रहे हो, उस पहाड़ पे आप सीधा चढ़े और उतर गए। और ट्रैकिंग होता है पहाड़ों में, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में ऐसे ट्रैक करना, घूमना, और फिर उसके टॉप पर जाना, तो वो ट्रैक होता है। तो मैंने टफ टफ कौन सा होता है जो? टफ तो क्लाइंबिंग होती है ऑफ अच्छा, कोर्स। क्लाइंब क्लाइंब। तो बेस कैंप जो एवरेस्ट के बेस कैंप है, वहां तक ट्रैक है, बेस कैंप के ऊपर क्लाइंबिंग होती है। तो जब बेस कैंप ट्रैक पे गई थी, तो लगा था नॉर्मल सा ट्रैक होगा, ग्रीनरी होगी, एकदम अच्छा सा होगा। तो वो आती है ग्रीनरी वगैरह सब 4000 मीटर तक, उसके बाद ग्लेशियर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट फेज होता है जब आप, मैं फर्स्ट टाइम फैमिली से इतना डिस्कनेक्ट थी, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं होता है, पानी नहीं था वहां पर, और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हिट कर गया था, और हमने ट्रैक किया था बिना एक्लेमेटाइज किए। अच्छा। एक्लेमेटाइजेशन होता है कि आप माउंटेन पे आप एक हाइट गेन कर लोगे, उसके बाद कैंप बने हुए होते हैं स्टॉप पे,
वहां पर आप एक दिन रुकोगे, फिर उससे ऊपर थोड़ी सी हाइट गेन करके वापस उस पॉइंट पर आओगे आप, ताकि क्या है ना, आपकी बॉडी जो है वो अडप्ट हो जाएगी, एक्लेमेटाइज हो जाएगी, आप आगे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हमने क्या किया ना, हम स्टॉप पे रुके, नेक्स्ट डे फिर से निकल गए, फिर रात को रुके निकल गए, तो ऐसे कंटिन्यूसली ट्रैक किया था मैंने 4 दिन में कर लिया था वो कंप्लीट। चार हाँ, चौथे पांचवें दिन में मैंने शायद सबमिट कर लिया था, 2 साल पहले किया था। हाँ, मुझे 4-5 दिन मतलब लगे थे। आपका पहला वो हाँ, वो मेरा पहला था। था। तो तब पानी नहीं था, फैमिली से कनेक्ट नहीं। मतलब इस पे मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम ना पीछे चलते हैं आपकी फ्लाइट लेने से पहले। जैसे आपने कहा कि आप काकोली से आए हैं, आप हरियाणा में आप ट्रेनिंग कर रहे थे, इतना आसान नहीं रहा। क्राउड फंडिंग की आपने बात करी, जी, जिसकी वजह से आपने जो पैसा इकट्ठा करा जो क्लाइम करने, वो क्या स्टोरी है आपकी? क्राउड फंडिंग तो ऐसा था, मैं घर से कुछ पैसे लेके निकली नहीं थी, जो थे खुद के थे। तो अब अगर मुझे वो ट्रैक, मुझे 50-60,000 समथिंग पड़ा था वो, तो अगर वो ट्रैक मैं खुद के पैसों से कहाँ से करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, फ्लाइट्स भी वगैरह सब, क्योंकि बेस कैंप ट्रैक बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो पैसे घर से तो मांग नहीं सकती मम्मी से कि मम्मी इतने पैसे दे दो, मम्मी तो वैसे ही नहीं मानेगी बेस कैंप जाने हाँ, के वो तो लिए। सही बात है, हमारी लड़की पढ़ने की बजाय ये कहाँ पहाड़ों का शौक लग गया उसे। हाँ, शॉर्टपुट खेलने के लिए तो हरियाणा भेज दिया है, ठीक है, मम्मी ने ट्रस्ट करके भेज दिया है। अब तू पहाड़ पे जा रही है, और फिर ऐसा है कि बहुत रिस्की है, सही हर बात कोई है, रेडी नहीं होता है अपने बच्चे को सही भेजने के बात लिए। है। हम तो केदारनाथ जाने से पहले 10 बार सोच लेते हैं कि मौसम साफ है या नहीं। हाँ, तो फिर मैंने सोचा, चलो, मुझे सजेस्ट किया कि आप क्राउड फंडिंग करो। बहुत सोचा कि यार लोग बोलेंगे इतने से ट्रैक के लिए क्राउड फंडिंग, और कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा जाएगी या नहीं जाएगी। तो मैंने कर दी क्राउड फंडिंग, मैंने कहा चलो छोड़ो, जो होगा, मुझे जाना है, अब मैं क्या क्राउड कैसे, फंडिंग। मतलब क्या क्या कहाँ से वो दिमाग में आइडिया, और क्या आपने अप्लाई करा उसको, कहाँ पर, क्या पूरा प्रोसेस? सोशल मीडिया पे एक स्कैनर होता है ना यूपीआई का, अच्छा, मतलब यूपीआई आईडी डाल दी थी और स्कैनर डाल दिया था, तो लोगों ने स्कैन कर करके पैसे दिए थे। और मैं तो थैंक यू बोलती हूँ लोगों को अभी तक, अगर वो लोग उस टाइम पे मुझे क्राउड फंडिंग में पैसा नहीं देते। ये सोशल उस टाइम पे आपके कितने फॉलोअर हुए उस थे? टाइम ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, 100 के समथिंग के थे इंस्टाग्राम पे, बट लोगों ने ट्रस्ट किया, मुझे दे दिया पैसे, मेरी मेहनत देखते थे वो। तो उन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, अगर वो लोग उस टाइम पैसा नहीं देते ना नहीं, फंडिंग में। लोग तो जुड़े हैं, सिर्फ क्राउड फंडिंग नहीं, मैं कह रहा हूँ लोगों की फंडिंग आपसे जुड़ी है कि आपने हाँ, जो आप जर्नी बताई, आज 1 मिलियन से ऊपर आपके फॉलोअर्स हैं। हाँ, मेरे फॉलोवर्स की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर क्लाइंबिंग के टाइम वो बहुत सपोर्ट किया, मतलब स्टार्टिंग में उन लोगों ने सपोर्ट किया था मुझे, तभी मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। किसी से नहीं लिया था, फैमिली वगैरह में किसी से, बस वो फॉलोवर्स ने फंडिंग दी थी, नहीं, शायद मैं सपोर्ट पहली किया था, और मतलब मैं बेस कैंप गई थी। ऐसा सुन के मतलब बहुत अच्छा लगता है कि लोग आपके सपना पूरा करने में, जैसे सोशल मीडिया को मेरे को नहीं लगता इससे बेहतर कोई उपयोग कोई किया जा सकता है। बिल्कुल, अच्छे काम के लिए। हाँ, कि लोग भरोसा भी जताया आप पे, वरना आजकल जैसे सोशल मीडिया में बात करते हैं तो क्रिंज कंटेंट ज़्यादा है, लोग प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, स्कैम्स ज़्यादा आजकल बहुत हम देखते हैं। लेकिन उस पूरी इंडस्ट्री में शायद आप सिर्फ क्लाइंबिंग से, माउंटिंग से ही नहीं, एक अच्छे ह्यूमैनिटी का भी एक एग्जांपल अच्छा सेट कर रहे हैं कि आपकी नीयत साफ हो, आपका इरादा नेक हो, आप तरक्की करना चाहते हो, लोग आपका साथ देते हैं। शायद इससे मेरे को आज बिल्कुल सीखने देते। को मिला है आपकी जर्नी से। तो हम वापस चलते हैं, हम फ्लाइट में हम बैठ चुके हैं वहाँ, मतलब उतरे तो क्या फील किया? हम ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया था। मैं पहले मतलब फ्लाइट का एक्सपीरियंस करा आपका? फ्लाइट, हाँ, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी मैं। हाँ, मतलब राजस्थान के एक छोटे मैं से राजभवन से निकल के एक लड़की फैमिली सफर। में पहली इंसान थी शायद जो फ्लाइट में बैठी, और ऐसा डर सा लग रहा, फ्लाइट उड़ी ऐसे गुदगुदी सी हुई। फिर बेस क्या होता है ना, जब आप नेपाल पहुंचते हो, आप बेस कैंप जाते हो, उसके लिए अलग से एक फ्लाइट लेनी पड़ती है, जेट टाइप होता है। तो वो चलता है ना, तो इतना ज्यादा शोर होता है, ऐसे ईयरबड्स डाल के रखने पड़ते हैं कान में, एकदम सिर चढ़ने लग जाता है। और तभी से इतनी हाइट पे जाता है वो प्लेन, आपको ले जाएगा 1,500-2,000 मीटर तक। तो तब से ऐसे हेडेक वगैरह स्टार्ट हो जाता है, फिर जैसे जैसे हाइट गेन करते हो तो थोड़ी तबीयत बिगड़ने लग जाती है, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो तो कुछ मतलब इसकी स्पेशल कोई ट्रेनिंग्स होती है, या फिर कोई नॉर्मल आदमी भी जिसके बाद आपने ट्रैक आपकी जैसे जर्नी बहुत टफ रही, आपने क्राउड फंड करा, जैसे जिनके पास पैसे हैं, लोगों ने एडवेंचर मतलब प्लेजर का भी एरिया बना लिया माउंटेन्स को, तो क्या सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण है ये सब करने के लिए, या फिर उसके साथ भी और कोई ट्रेनिंग
या कोई प्रैक्टिस जैसे आप बता पाएं कि क्या ट्रैकिंग पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कि सिर्फ फिजिकल नहीं, माइंड का भी शायद आई गेस बहुत रोल रहता होगा इस चीज में। ट्रैकिंग तो कोई भी कर सकता है, बट जो क्लाइंबिंग होती है वो डिफरेंट होती है, माउंटेनिंग डिफरेंट होती है। जैसे बेस कैंप आप बता रहे हैं तो उसमें बेस कैंप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिजिकल फिटनेस चाहिए, अच्छा आप वर्कआउट करते होने चाहिए, आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए और आपने उससे पहले कुछ इंडियन ट्रैक्स कर रखे अच्छा हो। और जो क्लाइंबिंग होती है वो चीज डिफरेंट होती है, उसके लिए तो पूरा कोर्स होता है। बेस कैंप और माउंट एवरेस्ट क्लाइंब में क्या डिफरेंस है ये? बेस कैंप ट्रैक है, बेस कैंप पे जाकर आप स्टे करते हो, बेस कैंप पे ट्रेनिंग होती है एवरेस्ट के लिए, उसके बाद एवरेस्ट की क्लाइंब स्टार्ट होती है। तो बेस कैंप तक ट्रैक है और बेस कैंप के बाद क्लाइंब होता है। क्या नज़ारा था वहाँ पे जब आप पहुंचे, जब फ्लाइट लैंड हुई पहली बार बेस कैंप, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप आप जब पहुंचे? मतलब कि आप बेस कैंप जाते हो ना, तो आप इस दुनिया से निकल के दूसरी दुनिया में चले जाते हो, तो एक अलग ही दुनिया है, वहां पर लोग रहते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप पे लोग रहते हैं, 4000 मीटर तक भी रहते हैं, तो वो एक अलग ही नज़ारा होता है। मतलब कि पूरा ग्रीनरी है, मैंने लाइफ में पहली बार इतनी ग्रीनरी देखी, हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती, हम तो बचाते ही नहीं है पेड़ों को, और इन फ्यूचर तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी अगर ऐसे ही हमने पेड़ अभी भी नहीं बचाए तो। इतनी ग्रीनरी, इतनी फ्रेश एयर, मतलब इतने अच्छे से सांस आ रही है। यहाँ पर लगता है भारी भारी सा सांस लेने में, इतना पॉल्यूशन है, वहां पर इतने अच्छे से सांस आ रही है, एकदम लाइट लाइट सा फील हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा, बहुत ग्रीनरी, नदी बह रही है, मतलब आप ट्रैक कर रहे हो, पूरे ट्रैक में नदियां हैं, बहुत सुंदर सा पहाड़ दिख रहे हैं। लाइफ में पहली बार इतने बड़े बड़े पहाड़ देखे, बर्फ के पहाड़। इमोशनल मोमेंट था वो कि खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। इमोशनल मोमेंट आता है जब मैं ट्रैक, मतलब कि गोरक्षेप की तरफ जाती हूँ। गोरक्षेप एक कैंप आता है, वहां तक जाती हूँ मैं। तब होता है जब ग्लेशियर में आप चलते हो ना, तब ऐसा हो जाता है कि चलो, नीचे तो जब तक ग्रीनरी थी, लोग दिख रहे थे, फॉरेस्ट था तब तक तो, और जैसे ग्लेशियर रीजन में आए, कोई दिख नहीं रहा, नेटवर्क नहीं है, चल रहे हैं तो क्या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया था मुझे। वो तो उस वजह से क्या होता है ना, आपको घर फैमिली की याद आती है, बहुत नौजिया टाइप होता है, और जैसे कि यहाँ पर हमको हो जाता है ना, कोल्ड हो गया, फीवर है, डिजीनेस है, सेम वो चीज कंडीशन वहाँ होती है। तो फैमिली की इतनी याद आ रही है, मतलब एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी मेरी, जिसमें मैं रो रही हूँ और लोग बोल रहे हैं कि रो रही है और कैमरामैन देखो वीडियो शूट कर रहा है। तो वो सच में रोना आ रहा था, और वो मोमेंट कैप्चर किया था हमने वो कैमरे के अंदर, मैंने नहीं किया था, मेरे जो साथ में थे क्लाइंबर उन्होंने किया था। क्योंकि मैं, और वो वीडियो इतनी सी, बट मैं रोई थी 5 मिनट तक पूरी, क्योंकि फैमिली की याद आ रही थी। पहली बार इतनी दूर हूँ, डिस्कनेक्ट हूँ, बात ही नहीं हो पा रही, 3-4 दिन तक बात हो रही तो सिर्फ मैसेज के अंदर। क्या उम्र थी आपकी उस समय? मैं 19 लगा ही था मुझे तब। एक 19 साल की लड़की जो घर पहले से, कभी घर से बाहर नहीं गई है, बस हरियाणा से राजस्थान, वो डायरेक्ट नेपाल गई है क्लाइंब करने के लिए, और कभी इंडियन ट्रैक भी नहीं किए। तो बहुत नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि डायरेक्ट आप बेस कैंप ट्रैक करो। अगर बेस कैंप ट्रैक करना है तो पहले इंडियन ट्रैक करो, क्योंकि मैं उतनी फिजिकल फिट थी, क्योंकि मैं ट्रेनिंग करती थी, तो इसलिए मैंने बेस कैंप ट्रैक डायरेक्ट कर लिया था। बट अगर कोई नॉर्मल इंसान करेगा तो अपने रिस्क पे करना। नहीं आपने बात करी, मतलब इमोशंस की हम बात कर रहे थे कि एक 19 साल की लड़की राजस्थान से हरियाणा जाती है शॉर्ट पुट के लिए, वहां से उसको समझ आता है कि ये भी एक जर्नी होती है, और 19 साल की उम्र में आप वहाँ, वो एक इमोशंस का सैलाब, जब जैसे आप बात कर रहे थे, मैं शायद मैं महसूस कर पाता शायद मैं आपके साथ ट्रैक पे जा रहा हूँ, जब तक लोग दिख रहे थे। वैसे हमारे साथ भी होते हैं, हम जैसे फिजिकल तो है ऑब्वियसली, आप कोई भी आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, फिजिकल चैलेंज हर स्पोर्ट्स पर्सन के साथ है, लेकिन जो मेंटल की चैलेंज जो है, मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, जैसे आप बता रहे हो लोग दिखना बंद हो गए, ग्लेशियर पे आप चल रहे हैं, ठीक है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, उस समय अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप बहुत को ये जरूरी है। समझाना, क्योंकि ये हर इंसान आज के ज़माने में, सिर्फ माउंटेन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं, लेकिन इंसान जब अकेला होता है, वो उसके माइंड में भी बहुत चीज़ों का सैलाब चल रहा होता है, उसको आसपास की चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं, शरीर अलग रिस्पॉन्ड करता है। वो क्या माइंडसेट था, क्या डेडिकेशन था, क्या गोल था कि यार ये करना है? माउंटेन्स के अंदर आपको हमेशा, मतलब फिजिकली आप फिट हो,
वो तो ठीक है, बट आपको मेंटली उससे ज़्यादा फिट होना पड़ता है, क्योंकि मतलब कि आप खुद क्लाइम कर रहे हो, एक तो एक ऐसी जगह पे हो जो आप अपनी जगह मतलब कि नॉर्मल जहाँ पर हम बैठे हैं ना, यहाँ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट है, और माउंटेन्स के अंदर है, पूरा नेचर के अंदर है, वहाँ कुछ भी नहीं है, लोग भी बहुत कम होते हैं, और फिर इतनी हाइट पे जाते हो आप, क्लाइम करते हो, तो आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को। तो मैं उस टाइम नहीं थी, मुझे पता है ट्रैक करना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। तो मुझे घर की याद आ रही थी। तो क्या है ना, हम जब माउंटेन्स पे होते हैं ना, तब हमें फैमिली की ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता चलती है, फ्रेंड्स की, कि हम नॉर्मली यहाँ पर है, घर वाले कॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा बिजी, फोन नहीं उठाएंगे, चलो बाद में कर लेंगे। बट जब वहां पर होते हैं ना, तो एक कॉल के लिए भी तरस जाते, 3-4 दिन तक कॉल नहीं आया, बात हो जाए, ज्यादा नहीं, हेलो मम्मी ठीक हूँ, बस इतना सा बोल दे। तो ये चीज पता चली कि फैमिली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं तो जब से इस फील्ड में आई हूँ ना, माउंटेनिंग में आई हूँ, उसके बाद मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई हूँ। तो अगर अभी भी तुम फैमिली के साथ हो, मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, फैमिली को टाइम दो। ज्यादा नहीं हो सके ना, कॉल आ रहा है, एक बार उठा के हाय हेलो कर दो, क्योंकि माउंटेन्स में पता नहीं है, अभी चल रही हूँ, थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हो जाए। रिस्क तो बिल्कुल इन्वॉल्व है। फैमिली की बिल्कुल आपने है। बात करी, तो मतलब ये जानना चाहूँगा कि कई लोगों की शिकायत रहती है, यार पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हम कुछ और करना चाहते हैं। जैसे आपकी स्टोरी में देखता हूँ कि पैसा आज मेरे को छोटा सा लगने लग गया है। जैसे इंसान, जैसे आपने गोल डिसाइड करा, पैसा आपने जब बताया, पैसा आ गया, चाहे वो लोगों से आए, कहीं आए, लेकिन आप डेडिकेटेड थे अपने हाँ। गोल को लेकर, वो आपने अचीव करने की तरफ आपने कदम बढ़ा दिए। उसके आगे की जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी जानूंगा मैं आपसे। लेकिन फैमिली का क्या महत्व, हमेशा सपोर्ट मिला आपको वहां से? नहीं, हमेशा नहीं मिला। ऐसा होता है, हमेशा कोई नहीं करता है। फैमिली वालों को थोड़ी पता है कि मैं बोल रही हूँ, पहले मम्मी को लगा मजाक कर रही हूँ, जब शॉर्ट पुट के लिए बोला हरियाणा जाना है, तो वहां रह के ट्रेनिंग करती थी, तब तक ठीक था। तो मम्मी को पहले लगा मजाक कर रही हूँ, फिर बहुत जिद करके घर से निकली थी, तो मम्मी ने ट्रस्ट किया था। तो सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट। तो मुझे बस यही था कि मेरी मम्मी ने ट्रस्ट किया, तो मुझे कुछ करके आना है, उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उनका ट्रस्ट तोड़ दोगे, तो वो थोड़ी ना फिर से आप पे ट्रस्ट करेंगे, सही बात। और ना आपको फिर फ्रीडम देंगे। मेरी मम्मी ने मुझ पर ट्रस्ट किया था, मैंने कुछ करके दिखाया, मैंने बेस कैम्प करके दिखाया, फिर मम्मी को हो गया नहीं ये कुछ करेगी, तो तो फिर मम्मी ने कभी रोका नहीं जब मुझे। बेस कैंप वगैरह बात हुई, तो क्या क्या बहुत कन्वर्सेशन रही है? बहुत ही खुश हुई मम्मी तो, मतलब कि ऐसा हो गया था, जो लोग मतलब बात नहीं करते थे ना, मेरे फादर की डेथ हुई, दो मतलब 15 दिन हुए, घर आके शिकायत कर दी कि तो वहां पर घूम रही थी ऐसे। तो वो लोग भी आए थे, जब बेस कैम्प करके आई थी, वेलकम किया था माला पहनाने के लिए। तो बहुत कुछ चेंज आया लाइफ में, जो लोग पहले नहीं बोलते थे वो बोलने लग गए, रेस्पेक्ट के साथ घर पे आने लग गए। मम्मी मतलब मुझे यही था कि पापा की डेथ हुई है, जब थे तब कुछ नहीं कर सकी, तो अब उनका नाम भी करना है और मम्मी का नाम भी करना है। लोग मम्मी को बात करेंगे ना, मतलब कि मेरे फादर को सब जाने, वैसे जानते थे बट मेरे नाम से जाने, मेरी मम्मी को जाने सब, मैं चाहती थी कि मम्मी को सब जाने, तो आज सब जानते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। मम्मी बहुत प्राउड फील करती, उस टाइम भी बहुत प्राउड फील किया, और ऐसा लगा था कि मम्मी को हो गया, हाँ मैंने अगर उसको फ्रीडम दी है, अगर मैंने उस पर विश्वास किया था, ट्रस्ट किया था, तो उसने मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ा। अब मेरी मम्मी आंख बंद करके भी विश्वास कर सकती है मुझ पे। नहीं, तो मैं बिल्कुल। पेरेंट्स को यही बोलती हूँ हमेशा कि है ना, आप अपने बच्चों को, ठीक है वो उनकी सेफ्टी के लिए बाहर नहीं भेजते, बट अगर कुछ करना चाहता है ना, तो उसको करने दो, उस पर ट्रस्ट करो, थोड़ा सा फ्रीडम दो। अगर वो सच में डेडिकेट है उस चीज के लिए, तो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे आपको। बट अब अगर आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दोगे ना, तो फिर वो कैसे कुछ करेंगे, उनके सपने सपने रह जाएंगे। जैसे कि मुझे भी स्कूल टाइम में नहीं मिला था, मुझे जयपुर आना था पढ़ने के लिए, मुझे मना कर दिया, मुझे फैशन डिजाइनर बनना था, अच्छा। मना कर दिया। मुझे आर्टिस्ट बनना था, मैं पेंटिंग्स करती थी, मुझे मना कर दिया। फिर बाद में मैंने पेंटिंग सब्जेक्ट लिया था कॉलेज में, मैं उदयपुर पढ़ने गई थी, वहां से भी बुला लिया, वापस काकरोली रह के पढ़ना पड़ा। तो तब घर वालों को था थोड़ा सा, बट फिर जिद करके मुझे कुछ करना था, तो भाई
अगर आप तुम कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना तो जरूरी होता ही है। मुझे ये बता था हाँ, कि मुझे ये जवानी है दीवानी है। माउंटेन्स की जब बात चल रही है तो ये जवानी है दीवानी की बात कैसे नहीं हो। तो मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है तो यहाँ से निकलूंगी तभी कर पाऊंगी। इमोशनल चैलेंज की बात करें, मतलब मैं माइंडसेट समझ पा रहा हूँ कि एक 18-19 साल की लड़की एक छोटे से गांव में जहाँ सुविधाओं के लिए एक ट्रैक के लिए 17-18 साल की थी। हाँ 17-18 साल सॉरी, कि फादर का आपने मेरे को बताया कि वो भी एक मेंटल इमोशनली एक ट्रॉमा दर्द कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा होगा। जो आपने एनर्जी हरियाणा में आपने शॉर्ट पुट की जगह माउंटेन खुद से जर्नी आपने सीख करी, प्रयासों का मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे कि निरंतर आप डेडिकेटेडली किसी चीज के पीछे लगी रही, जो नहीं देखने को मिलता आमतौर पर। जैसे हम बात करते हैं लोग छोटी सी सक्सेस या छोटे से काम में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि लगातार कर रहे हैं, थोड़ा सा एफर्ट डाला नहीं मिला, लेकिन आपकी स्टोरी देखता हूँ, आपकी जर्नी देखता हूँ तो अलग। और सबसे खूबसूरत बात लगती है जब हर एक चीज इमोशनली आप एक मुस्कान के साथ जब सुना देते हो। ऐसा होता है ना, जैसे कि माँ फादर की डेथ हुई थी, बट मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी इमोशनली बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया था, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस, मतलब डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। तो मुझे ऐसा था कि मुझे उनको निकालना है, मुझे उनको संभालना है, प्लस मैं सबसे बड़ी हूँ तो मुझे फैमिली का देखना है जो है मेरे पे। अगर मैं भी उस टाइम पे इमोशनल हो जाती या फिर कमज़ोर पड़ जाती तो फिर मम्मी को कौन संभालता, भाई को कौन, है ना। तो सबसे पहले तो मैंने खुद को संभाला और मैं उस चीज़ से निकली, अपने फील्ड में काम करा मैंने। तो वो सब चीज़ें मतलब कि इमोशनली जो, अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं तो वैसे ही परेशान रहोगे ना, तो मैंने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए इधर लगा लिया। इमोशनल मतलब अपने इमोशंस पे काबू करना, जो शायद मेरे को लगता है कि जो हाँ, आपने लाइफ से सीखा है वो आपको जर्नी में भी काफी हेल्प करा होगा उसने। हाँ, मुझे बहुत हेल्प किया। प्लस बहुत बार ऐसा हो जाता था कि मेहनत कर रहे, कभी स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए। तब लगता है कि यार कहीं गलत तो नहीं किया, बाहर आ गई हूँ, है ना, घर वालों को छोड़ के। मेरी फैमिली को भी मेरी नीड है उस टाइम तो थी, क्योंकि मेरे फादर की डेथ को 1 साल भी नहीं हुआ था। मैं मतलब कि फेब नवंबर दिसंबर में चली गई थी बाहर, तो मुझे ये भी रहता था यार मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा नीड है मेरी। फिर होता है ना कि भाई फैमिली के पास रहेंगे तो उनको सपोर्ट मिलेगा। तो तब ऐसा था कि वहाँ मतलब टू मतलब जैसे आपकी बहुत स्टोरी खुद को भी होता है, बट मुझे ऐसा था कि मुझे इंसान, काम करना है, खुद को कुछ करना है। अगर मैं इधर रह गई ना, अगर मैं ऐसे ही दुख में ही बैठी रहेगी तो कुछ नहीं कर सकूंगी लेकिन फिर। ये स्टिल आपने दुख में भी ना वो एक टफ रोड चुना ना जहाँ पे आकर मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत से लोग टूट जाते हैं। ठीक है, जब इंसान जब आपके परिवार से खासकर पिता का आप जिक्र कर रहे हैं वो चले जाते हैं तो इंसान फाइनेंशियली बहुत सी चीज़ों पे स्ट्रगल करने लग वो तो जाता है। बहुत होता है। पता है क्या हुआ तो था? मैं वही कंप्लीट करना चाहूंगा। दो दो रास्ते इंसान को देखते हैं, या तो परिवार की जिम्मेदारी या खुद के सपने। लेकिन आपने खुद के सपनों के साथ साथ दोनों चीज अचीव करी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे अभी भी याद है, मेरे फादर की डेथ हुई थी, छठा या सातवां दिन था। मुझे किसी रिलेटिव ने आके ऐसे बोला था कि अब फैमिली में तू सबसे बड़ी है, तो सब कुछ तुझे देखना है, तो एक काम कर। मैं तब क्या है ना, फर्स्ट ईयर में थी, मेरे एग्जाम्स आने वाले थे, तो तू है ना किसी स्कूल में तुझे जॉब दिला देंगे, तू वहाँ बच्चों को पढ़ा लेना, फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा। वो चीज़ मुझे इतनी हिट की थी यहाँ पर कि यार मुझे इतना ही समझा इन लोगों ने कि मैं किसी स्कूल में टीचर, वो भी बच्चों की टीचर बन के बच्चों को पढ़ाऊंगी। मतलब किसी ने, मतलब लोग ऐसा सोचते कि मैं सिर्फ इसी लायक हूँ। टीचर्स को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, बट मैं इससे कुछ ज्यादा करना चाहती थी। वो चीज हिट की, मैंने कहा नहीं, अब तो इतना बड़ा कुछ करके दिखाना कि इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा इनकी लाइफ में। जो शायद स्पोर्ट्स पर्सन का यही है कि यहाँ अटक गए तो हाँ, करना ही है। हाँ, तो फिर वो मोमेंट क्या है जब मम्मी से मिले, जब बेस कैंप से आए, खुशी इतना हुई। रोना आया। फिर मैंने बोला मम्मी अब तो नहीं रोकोगे कहीं जाने से, अब तो देखो बेस कैंप करके दिखाया ना। उनके लिए भी इमोशनल पल होगा। बहुत था, वो तो बहुत प्राउड फील कर रही थी। वो तो ऐसे कोई भी दिखता है मेरी बेटी ने ये किया है, पहाड़ चढ़ के, लोग जानते भी नहीं हमारे यहाँ की माउंटेनिंग होता क्या है। सही बात है। ऐसे आई थी, वेलकम किया था, एल्ब्रूस सबमिट करके आई थी, तब क्या रैली निकाली थी, तो लोग ऐसे
पूछ रहे किस चीज की है, बोले कि माउंटेनियर है, क्लाइंबिंग करके है। कि माउंटेनियर क्या होता है हाँ मतलब पता ही नहीं है, हाँ, वो तो पर्वतारोही, नहीं पता। हाँ जिस एरिया से आप आ रहे हैं वहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि वहाँ का इमोशन, कि बहुत से लोग नहीं जान पा रहे कोई होंगे। भी नहीं जानता। मैं मेरे एरिया की, मैं राजसमंद की पहली माउंटेनियर हूँ, अच्छा। और सबसे यंगेस्ट भी हूँ। किसी को नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को माउंटेनिंग फील्ड के बारे में बताऊं कि ये भी एक गेम होता है। लोगों को बस ट्रैकिंग तक पता है। तो हाँ सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मैं मतलब शॉर्ट में आप बता पाओ ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग का डिफरेंस। ट्रैकिंग होता है कि आप माउंटेन्स में जाओगे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को ऐसे क्रॉस कर करके, उसमें घूम के, और फिर उसके टॉप तक जाओगे। और क्लाइंबिंग होता है कि आप एक पहाड़ को चढ़ोगे और उसको उतरोगे। आप सीधा उसको क्लाइंब करते हो, एक ही पहाड़ होता है, और फिर उसको वापस से सबमिट करते हो और वापस से उसको नीचे उतरते हो, तो वो क्लाइंबिंग होता है। एक होता है हाइकिंग, हाइकिंग पहाड़ों में घूमना, वापस आ जाना। ट्रैकिंग होता है माउंटेन से माउंटेन क्रॉस करना, सबमिट तक जाना, आना। और क्लाइंबिंग होता है कि बेस कैंप से एक सीधे पहाड़ पे चढ़ना और वापस सबमिट करके नीचे उतरना भी होता है। जिस समाज में आप रहते, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उससे निकल के जब पहली बार दुनिया देखा, सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा कि यार क्या मिस कर रहे थे आप? मिस नहीं, पता है, जब मैं बेस कैंप पे गई ना, मैंने फर्स्ट टाइम दुनिया देखी, तो मुझे पता चला हम गलत सोसाइटी में रह रहे हैं। मुझे पता चला मैं इस सोसाइटी के लिए बनी नहीं हूँ। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, लोग डीमोटिवेट करने पे रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने पे रहते हैं, और वो देखते हैं ये बंदा मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए, बहुत जलते हैं एक दूसरे से। होना क्या चाहिए, तुम्हारे साथ का जो बंदा कर रहा है उसे तुम मोटिवेट करो, तुम उसे और आगे बढ़ाओ। अगर कोई कुछ अच्छा करके आ रहा है तो उसे अप्रिशिएट करो, जो हमारे यहाँ नहीं होता। जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं ना, तो हर माउंटेनियर, तुम जब सबमिट करके आओगे ना, अगला बंदा उसका सबमिट नहीं हुआ है या फिर वो तुम्हारी टीम में भी नहीं है, बट वो तुम्हारा सबमिट भी सेलिब्रेट करेगा और खुश होगा। हम माउंटेन्स में, हमारा किसी इंसान के साथ कंपटीशन नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि कोई नीचे, मतलब कोई नहीं कर पाए सबमिट, या फिर कोई रास्ते से, मतलब कि एक होता है हमारा स्पोर्ट्स है, हम गेम खेलते हैं, तो हम क्या देखते हैं, अगली टीम वाला हार जाए। हम कभी नहीं चाहते सही कि बात है। माउंटेन में हमारा फेलो माउंटेनियर हारे या फिर वो सबमिट नहीं कर पाया, दूसरे कंट्री के माउंटेनियर्स भी। तो ये चीज बहुत रहती है माउंटेन्स में, एक दूसरे को मोटिवेट बहुत करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो वही लोग हैं हमारे आसपास, वही हमारी फैमिली उस टाइम के लिए, वही सब कुछ है। तो मोटिवेशन लाइफ में भी काम आई आपको? बहुत। मैं मतलब कि जब मैं यहाँ आई ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि यार, मुझे यहाँ के लोग समझ नहीं आ रहे थे। मुझे एक तो इन्वायरमेंट तो होता ही है कि बहुत पॉल्यूशन है, हम्म। प्लस लोग जो होते हैं, मैं तो सबको बोलती हूँ यार, तुम अगर अगला बंदा कुछ कर रहा है ना, उसे सपोर्ट करो और उसको मोटिवेट करो। ऐसा रहता है कि यार फैमिली में भी, मतलब कि कोई भी होता है ना कि यार क्यों कर रहा है, ये मत कर, ये वो बहुत डीमोटिवेट करते हैं ना। तो ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रहा सोशल मीडिया पे कोई कुछ अच्छा कर रहा है, 100 अच्छे कमेंट आएंगे, उसमें से 20-30 वैसे कमेंट आ जाएंगे। मुझे भी आते हैं, क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है ये सब करके, घर पे बैठो, लड़कियों, आगे जाके तो रोटी बनानी है। आगे अच्छा। जाके नहीं बनानी, मैं अभी भी बनाती हूँ रोटी, ठीक है ना। तो वो तो कोई बात ही नहीं, वैसे बोलते हैं आगे जाके तो रोटी बनानी है, अभी इतनी मेहनत क्यों करनी। तो मतलब वो जो लाइफ का जो जर्नी आप चल रहे हो, सोशल मीडिया जो बैड कमेंट्स, ऑब्वियसली बात है, हर इंसान जब कुछ अलग करता है सोसाइटी से बाहर निकल के, तो रोकने वाले लोग सबसे पहले आते हैं। होते हैं, बट नहीं होना चाहिए ऐसा। मुझे लगता है कि मतलब पूरी एक कंट्री, अगर तुम्हारी कंट्री का कोई बंदा अच्छा कर रहा है, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारी सोसाइटी से, तुम्हारे रीजन से कोई अच्छा कर रहा है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि यार ये हमारा इंसान है, कुछ कर रहा है, हमारी कंट्री को आगे लेके जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। हम तो अंदर ही अंदर एक दूसरे को पीछे खींचने में लगे रहते, तो बाहर कैसे निकलेंगे। सही बात है। तो बेस कैंप तो हो गया, लेकिन उसके आगे नहीं रुके आप? नहीं, बेस कैंप के बाद 4-5 महीने बाद माउंट एलब्रूस क्लाइंब करने का डिसाइड किया था। यूरोप, फिर मेरा मेरा प्लान, मतलब कि मैंने सोचा कि अब जो 7 कॉन्टिनेंट से हाँ वो उसकी, मैं जरूर जानना चाहूंगा। जैसे बेस कैंप में आपने कहा कि एवरेस्ट की हम बात करते हैं, जैसे माउंटेनिंग की जब भी बात होती है, 7 समिट्स की हम बात करते हैं, अलग अलग रीजन्स में जो हाईएस्ट पीक्स हैं, उसके बारे में क्या, मतलब जिन लोगों को नहीं पता, उन थोड़ा आप बता पाएंगे फील्ड में ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी? मैं करती हूँ। मैंने डिसाइड किया था बेस कैंप करने के बाद कि मैं जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, पहले उनकी हाईएस्ट पीक्स क्लाइंब करूंगी, ठीक है। है ना। तो मैंने स्टार्ट किया एलब्रूस से, सारी हो जाएगी, फिर मैं करूंगी माउंट एवरेस्ट।
अच्छा और मतलब एक सबसे बड़ी मतलब वो सारी जो 7 कॉन्टिन वो जो पीक्स है, जैसे मैंने एल्ब्रुस की थी, किलिमंजारो की थी, वो वर्ल्ड की हाईएस्ट में नहीं आती है, बट वो जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उसकी हाईएस्ट में आती है। अच्छा और जो वर्ल्ड की हाईएस्ट है वो अलग से 14 पीक्स है, वो 8000 मीटर की है, जो एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा, लोत्से, अन्नपूर्णा, K2, ये सारी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स है। तो मैंने इसके बाद की थी यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस समिट। हाँ वही देख रहा था 5642 मीटर्स की है 18,510 फीट माउंट एल्ब्रुस रशिया 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 में आती हाँ है वो, और बट यूरोपियन है यूरोप की, यूरोपियन रशिया में आधी से वो मोस्टली रशिया में आती है, हम रशिया साइड से क्लाइम करते हैं। अच्छा हाँ मतलब ये भी जैसे हम गूगल भी करें या कहीं पढ़े भी किसी का तो ये बड़ा रशिया यूरोप दोनों वहाँ लिखा गया क्योंकि वो आधी से ज्यादा पीक रशिया की साइड, और रशिया की साइड से ज्यादा क्लाइम की जाती है, इसलिए अच्छा मैंने रशिया साइड से की, चाहो तो यूरोप साइड से भी कर सकते हो। तो फर्स्ट माउंटेन आपका वो मेरा फर्स्ट माउंटेन था। वहाँ का क्राउड फंडिंग कैसे करा क्राउड फंडिंग नहीं किया, फिर तो स्पॉन्सर मिल गए। अच्छा मतलब लोग देख रहे थे जर्नी देख रहे थे आपकी हाँ, मैं बताती हूँ माउंटेनिंग में क्या होता है, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, ये गवर्नमेंट इस गेम को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट है ये, तो इसमें आपको या तो खुद की फंडिंग से जाना होता है, या फिर आप प्राइवेट कंपनी से स्पॉन्सर लेके जा सकते हो। कुछ कुछ स्टेट की गवर्नमेंट करती है, लेकिन वो आने के बाद, सबमिट के बाद, जाने के लिए कोई फंडिंग नहीं करती है। तो मैंने प्राइवेट कंपनी से स्पॉन्सर लिया था, मुझे फर्स्ट टाइम एल्ब्रुस के लिए स्पॉन्सर किया था जेके टायर और हाई लाइफ ने। अच्छा उनके स्पॉन्सर से फिर मैं माउंट एल्ब्रुस पे गई थी। उसका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपको जो फर्स्ट माउंटेन आप जो आप कह रहे हैं एल्ब्रूस की आप बात कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोसीजर रहता है कि जैसे डिसाइड तो हम कर लेते हैं ना कुछ टेक्निकल प्रोसीजर भी कुछ फॉलो या कुछ गाइडलाइंस होती हैं इन माउंटेनर्स के लिए ऐसा होता है कि फ्लाइट लो, नहीं मतलब कंट्री में जाओ, और फिर परमिशंस होती है अच्छा कुछ, ठीक वहां है जाने के बाद दो तरीके से कर सकते हो आप। एक तो आप सोलो कर सकते हो, खुद की टीम बना के, या फिर आप किसी कंपनी से के थ्रू कर सकते हो। आप जब कर रहे हैं आप सोलो करा मैंने सोलो किया था माउंट एल्ब्रुस। तो मैं रशिया गई, उसके बाद हमने परमिट वगैरह लिया था, मैंने गाइड भी नहीं लिया था, अच्छा क्योंकि पूरा ऐसे आइटिनरी वगैरह देख लिया था कि कैसे क्या पूरा क्लाइम वगैरह करना है, तो समझ आ गया था। और बहुत सारे माउंटेनियर्स कर रहे थे, क्योंकि एल्ब्रुस थोड़ा डिफरेंट है, आप सोलो कर सकते हो, दूसरे माउंटेन्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि रशिया साइड से जब आप एल्ब्रुस करते हो तो आपको बेस कैंप तक केबल चेयर हो गई या फिर रेड टेप वगैरह लेके चली जाती है। उसके बाद की जो क्लाइंब रहती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, वो एक रात का समिट पुश होता है, तो वो दूसरे माउंटेनियर्स के साथ निकल जाओ तो वो हो जाता है। मेरे साथ एक दो इंडियंस और आए थे, वो भी सोलो करने के लिए आए थे। सो गाइड वगैरह कुछ नहीं लिया था, हमने खुद से किया था। तो परमिशंस वगैरह लगती है, वो लेनी होती है, उसके बाद वापस से आपको सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिलता है। तो मतलब क्या जब बेस कैंप आपने करा घर आए इमोशनल पल हुआ डिसाइडिंग पार्ट करा ठीक है एल्ब्रूस आप जब क्लाइंब तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं जब जैसे आप बेस कैंप से आप सीधा माउंटेन आप क्लाइंब चल रहा है आपका फर्स्ट माउंटेन क्लाइंब क्या चैलेंजेस क्या ट्रेनिंग्स क्या कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को फिजिकली मेंटली कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं मतलब क्या पूरा जर्नी रहता है कि आपने बताया परमिट्स वगैरह आपने मेरे को बता दिया लेकिन खुद को जब जिस इंसान को चढ़ना है वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा होता है उस समय ऐसा होता है कि बेस कैंप तो एक ट्रैक था, लेकिन जो एल्ब्रुस था वो आइस स्नो पीक थी। ओके तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग ये था कि मैं फर्स्ट टाइम स्नो में क्लाइम करने वाली उससे हूँ। पहले देखी स्नो बेस कैंप पे देखी थी थोड़ी थोड़ी, बेस कैंप पे भी नहीं थी इतनी, एल्ब्रुस पे फर्स्ट टाइम देखी अच्छे से, चली हूँ स्नो में, तो वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो मुझे स्नो में भी चलना नहीं आता था। तो टफ होता है वो ट्रेनिंग मतलब जैसे एक मड पे चलना या फिर किसी रॉक पे बहुत चढ़ना डिफरेंट होता है, स्नो पे आप चल रहे हो, अगर वो मेल्ट हो रही है तो स्लिप मारता है, चला नहीं जाता है, क्रैम्पॉन्स पहनने पड़ते हैं जिससे ग्रिप बनी रहे, नॉर्मल बूट्स में आप चल नहीं सकते हो, ओके ट्रैकिंग बूट्स में भी नहीं चला जाता है। प्लस स्नो में चलोगे तो ऐसे पैर, जितनी सॉफ्ट स्नो है पैर अंदर जाएगा ना। वो अगर
तो कई बार तो जैसे मेरे तो डर अंदर आ नहीं गया चलना। कि पूरा अंदर ही नहीं चला जाए कि वो नहीं। क्रेवासेस होते हैं, हाँ, बट वो बड़े माउंटेन्स पे होते हैं, यहाँ नहीं अच्छा। होते, अंदर नहीं जाते। नहीं फिर भी क्या पता हर चारों तरफ स्नो में आप कवर हो, आपको एक इतनी वो हाइट। डर मेरे में भी था, अंदर चली जाऊं नहीं था, ऐसा था जब हम एल्ब्रुस पे चल रहे थे ना, तो ऐसा होता है एल्ब्रुस जो है वो स्नो पी के उसकी क्या वेदर कंडीशन बहुत डिफरेंट रहती है, टेम्परेचर -30 40 तक चला जाता है माइनस। तो मैंने जब किया था तब -25 के अराउंड था। तो वो जब हम क्लाइम कर रहे, इधर माउंटेन बना हुआ, मतलब इधर स्नो स्नो है, माउंटेन है, इधर की साइड में पूरा ऐसे, मतलब ऐसे खाई टाइप है, और वो इतनी सी पे चलना है। फर्स्ट टाइम क्रैम्पॉन में चल रहे, से चलते चलते क्रैम्पॉन उलझ जाता है, अच्छा। मतलब वो कांटे होते हैं ना, तो एक के अंदर एक कभी लग जाता है पास में। वैसे तो प्रैक्टिस की थी नीचे, बट वो इतना पतला सा है, तो तब डर लगता है यार कहीं इधर ना गिर जाऊं हाँ, मैं। सही बात। वैसे तो हार्नेस वगैरह सब था, बट वो गिर गई ना तो बहुत नीचे जाऊंगी, वो डर रहता है, बट वो निकल जाता है जब आप सबमिट करके उतरने लगते हो ना, सब चला जाता है। हम्म, लेकिन जैसे आप तो स्पोर्ट्स की तरह, लेकिन कई लोगों का जो है ब्यूटी, जो नेचर की हम बात करते हैं, व्यू की हम बात करते हैं, माउंटेन्स की जब हम बात करते हैं, तो उस दिमाग में ही आता है कि वहां से सूरज कितना खूबसूरत लग रहा होगा, ये दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही होगी, वो व्यू, वो नेचर। तो पहला जब एल्ब्रूस आप चढ़ रहे थे तो क्या इमोशन थे, माइंडसेट क्या था? ठीक है, ट्रेनिंग अलग है, लेकिन जो आंखें देख पा रही थी वो क्या नजारा था? मुझे ऐसा लग रहा था ये जन्नत है। एस सनराइज बहुत सुंदर होता है, सनसेट बहुत सुंदर होता है, इतना ऐसे आप खड़े हो, आपके थोड़ा सा आगे क्लाउड से उसमें से सनराइज हो रहा है, पूरा ऑरेंज ऑरेंज सा मतलब दिख रहा है, वो क्लाउड सारे ऑरेंज ऑरेंज से दिख रहे हैं, बहुत सुंदर सा लगता है। रात को जब ऐसे बैठे हो ना तो ऊपर तारे दिखते एकदम क्लियर, बहुत सुंदर सा लगता है, अलग ही फीलिंग होती है वो। ऐसा लगता है नीचे जाए ना, कभी यहीं रह जाए, बट रह नहीं सकते वहां पर। और फिर जब हम क्लाइम करते हैं ना, समिट जो होता है, समिट पुश होता है, वो रात में क्लाइम करते हैं, हाँ, मतलब ये भी मैं वो जानना थोड़ा चाह डिफरेंट रहा होता हूँ। है। मैं जब जैसे मैंने आपसे भी पहले, जब मैं आपकी जर्नी देख रहा था या और भी लोग भी देख रहा था कि यार एक तो आने जाने का आपका समय तय रहता है या फिर किस हिसाब से रहता है, और नाइट की जर्नी क्यों करी जाती है? जैसे जितने भी माउंटेन उसमें देख रहा हूँ, आपसे भी जब चर्चा हुई मेरी, जब पहली बार आपसे बात हो रही थी, जब किलिमंजारो आपने करा, तो नाइट की जो जर्नी होती है वो क्यों ज्यादा प्रेफर की जाती है? समिट जो होता है वो नाइट को होता है, क्योंकि हम रात को चलना शुरू करते हैं, सुबह तक हम पहुंचते हैं, क्योंकि धूप आने के बाद स्नो मेल्ट होने लग जाती है। रात को इजी रहता है उस स्नो में चलना, सुबह क्या है ना, हवा आने लग जाती है और स्नो मेल्ट होने लग जाती है, तो डिफिकल्ट होता है स्नो मेल्ट होने होती है और उसमें चलने में, तो इसलिए सबमिट करते हैं। और फिर जब मॉर्निंग में सबमिट करते हैं तो सनराइज का व्यू ही अलग होता है। बहुत फ्लैशबैक आते सुंदर, हैं कभी सोते हो बहुत तो? आते हैं, जैसे कि रात को आप सबमिट करो एकदम शांत है। मुझे तो, मैंने फील किया है जब मैं एल्ब्रुस सबमिट करने जा रही थी, तो एकदम हवा आती है ना जब पहाड़ों पे, और जो वो पहाड़ से टकराती है, हवा आ रही है, टकरा रही, पत्थर से टकरा रही है, तो अलग से एक मतलब साउंड क्रिएट होता है, जैसे दो बैम्बू टकराते हैं ना, बांसुरी में से जो वो आवाज निकलती है, वैसी आवाज निकलती है। ऐसा लगता है कि अब सबमिट करने जा रही हूँ मैं, और माउंटेन्स मेरा वेलकम कर रहे हैं वहां पर सबमिट पे। बहुत बहुत अलग ही एक्सपीरियंस, अलग ही फीलिंग होती है वो। माउंट एल्ब्रूस की हम बात कर रहे थे, तो एक्सपीरियंस जैसे रात को आप ट्रैक कर रहे थे, सुबह की बात हुई जब पूरा सनराइज, आप रे ऑफ होप दिखी आपको, ठीक है, एक ब्यूटीफुल उम्मीद की किरण उम्मीद दिखी। की किरण। हाँ, तो उस उम्मीद की किरण के साथ मतलब क्या वो माइंडसेट रहता है, क्या वो व्यू देख के क्या दिमाग में आया? ऐसा होता है कि हम रात को क्लाइम स्टार्ट करते हैं सबमिट के लिए, तो रात को स्टार्ट किया है, रात को पता नहीं चलता है, पूरी रात चल रहे हैं, रास्ता जा रहा है, चले जा रहे हैं, जैसे ही रोशनी आती है तो ऐसा लगता है हाँ आप सबमिट के बहुत क्लोज है, तो थोड़ी सी ऐसे एनर्जी आती है अंदर से, ऐसा लगता है कि नहीं बस सबमिट में पहुंचने वाले, थोड़ा सा और बच्चा है, बस कैसे तैसे खुद को पुश करके सबमिट तक चल लो। ये वो स्केरियस्ट मोमेंट आपका कौन सा रहा, जहाँ डर लगा आपको कि नहीं यार ये नहीं हो पा रहा है, माइंड भी जवाब दे रहा है, बॉडी भी फिजिकली भी ड्रेन हो चुकी है?
हर क्लाइंब में होता है हमेशा, मतलब जब हम सबमिट के लिए जाते हैं ना, तो बॉडी इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, इतने ज़्यादा, मतलब शरीर का हम साथ नहीं देता है, ऐसा होता है एक मोमेंट पे लगता है कि यार नहीं अब नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे टायर्ड हो गए हैं, फिर नहीं अंदर से लगता है कि यार इतने सारे लोगों का सपोर्ट है, सब वेट कर रहे हैं वहाँ पे सबमिट के साथ, फोटो चाहिए सबको फ्लैग के साथ, और इतना आई हूँ, सबमिट तो करके जाना ही है। सही तो बात। कहीं ना कहीं वो चीज़ पुश करती है, प्लस प्लस कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि वो सब लोग जिन्होंने बोला था नहीं कर सकती, नहीं हो पाएगा, उन लोगों को जवाब देना है, मतलब हर एक सबमिट उन लोगों के लिए एक रिप्लाई होता है कि तुम लोगों ने बोला था नहीं कर सकती हूँ, आज तुम्हारी तुम्हारी वजह से मैं कर रही हूँ, तुम अगर नहीं बोलते ना तो शायद मैं नहीं करती। तो उन चीज़ों का मोटिवेशन की वो तरह मोटिवेशन की तरह लिया उन चीज़ों को, जैसे एक एक टाइम था जब मेरे को जिम से भी निकाला गया था, जब मैंने स्टार्ट किया था कि हिसार में, मतलब जिम से निकाल दिया था मुझे, बोल दिया था कि कल से इसको जिम मत लेके आना। कारण कारण कुछ हुआ था ऐसे, मैं और ट्रेनर, मतलब कि कोई ट्रेनर थी, एक फीमेल ट्रेनर थी, तो हम दोनों के बीच में कुछ बात हो गई थी वर्कआउट को लेकर, कुछ डिस्टर्ब, अब मैं वर्कआउट कर रही हूँ अपना, कोई बारी बारी आके डिस्टर्ब करेगा, तो ऐसे कुछ बात हो गई थी, नॉर्मल सी बात थी, ऐसे हर ठीक है सॉल्व कर सकते थे पर्सनली बोल के करके, बट फिर उसको इतना बड़ा बना दिया कि अगले दिन से जिम में नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत से लोगों को हो जाता है ना, हमारे यहाँ की लड़की नहीं है, और प्रॉब्लम होती है कि भाई बाहर से आई है और कुछ कर रही है, इतना नाम हो रहा है हमारे यहाँ के, तो निकाल दिया था, तो बहुत डीमोटिवेट हुई थी उस टाइम। लेकिन मोटिवेशन मिला जब आपने एल्ब्रूस के बहुत बाद बेस कैंप पे मिला था, बेस कैंप जब करी थी ना, तब दिमाग में आया था, हो रहा था ना मुझे वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई थी, तो बिल्कुल बॉडी साथ नहीं दे रही थी जाने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो आया था कि कैसे तैसे करके सबमिट करना है, उन लोगों को रिप्लाई देना है। एल्ब्रूस किया था, तो मतलब कि मुझे फिर मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने बोला सर आपकी वजह से ही चढ़ी हूँ, आप जिम से नहीं निकालते ना उस दिन तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो जिम से निकल के सीधा बेस कैंप। सीधा पहाड़ चढ़ गई मैं तो। बेस कैंप में नहीं, पहाड़ी चढ़ गई। तो मैं मतलब कि जो लोग ऐसे डीमोटिवेट करते हैं या फिर पीछे खींचना चाहते हैं ना, कुछ गलत बोलते हैं, मैं उसे एज अ मोटिवेशन लेती हूँ, और बस यही रहता है कि इन लोगों को करके दिखाना है, अपने खुद के लिए करना है, फैंस के लिए करना है, घर वालों के लिए तो करना ही है, बट सबसे ज्यादा इन लोगों के लिए करना है, इनको दिखाना है। तुम बोलते थे नहीं कर सकती हूँ, तो देखो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे को याद आता है कि ना जैसे मैं गो थ्रू कर रहा था आपकी प्रोफाइल को, एल्ब्रूस की हमने बात करी, वो अलग एक पहला क्लाइंब आपका, उसके बाद मैं जब अभी रिसेंट आपकी प्रोफाइल देखता हूँ तो एक किलीमंजारो जो आपने करा है, अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट वही है, जी, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक किलिमंजारो सबमिट करी अभी मैंने, 5895 95 मीटर्स मीटर्स। और 19,341 फीट की हाइट, जी और उसकी वीडियोस भी मैंने देखी जब इंडियन फ्लैग आप वहाँ पे लहरा रहे हो। हाँ, मैं पूरा ऐसे फ्लैग पीछे करके चली थी और फिर ऐसे ऊपर किया था, क्योंकि मतलब माउंटेनिंग में नहीं होता है ना, पहाड़ चढ़े और ज्यादा टाइम ऊपर रुक नहीं सकते, तो फ्लैग निकाल के और ऐसे दिखा दिया, तो मुझे था कि मैं अपनी कंट्री का फ्लैग ऐसे अपने पीछे लेके खड़ी हूँ, और पीछे लेके चलूँ जैसे दूसरे एथलीट्स लेके जैसे दौड़ते, आता है नेशनलिज्म, वो जब आप देश से बाहर हो, इतना कंट्री इतना सब रिप्रेजेंट कर कुछ रहे हैं। इमोशनल चीजें लेके आ रहे हो, इतनी लंबी जर्नी आप लेके आ रहे हो, काफी लोगों की बातें लेके आ पा रहे हो, सुन के खुद से फाइट चल रहा है, फिजिकल ट्रेनिंग है, कर रहे हैं एथलीट्स, मेंटल है, वो आप स्माइल के साथ बताएंगे, मैं तो जानना चाहूँ कैसे कर। लेकिन जब नेशनल फ्लैग, जब इंडिया की बात होती है, नेशनल फ्लैग की बात होती है, जब वो रिप्रेजेंट होता है कि एक पीक पे आप खड़े हो, सन सामने से आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा बादलों में, दूर दूर तक आप देख रहे हो, और एक इंडियन जो ट्राई कलर, वो आपके टी शर्ट पे भी मैं देखा, आप जब हाथी आदमी लेके जब पूरे हिंदुस्तान, इतने 140 करोड़ लोग वहाँ, तो क्या फील था तो वो। अलग ही फील होता है, सबसे बड़े पहले तो प्राउड मोमेंट होता है वो, कि किसी कॉन्टिनेंट के भी तुम सबसे टॉप पे खड़े हो के खुद की कंट्री का फ्लैग लगा रहे हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील होती है, और मतलब कि ऐसा लगता है कि मतलब बहुत कुछ हासिल कर लिया है, और ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मतलब कि रोकने की कोशिश की थी ना, उनको जवाब दे दिया है, जो लोग बोलते थे कि नहीं कर सकती है,
या फिर जो लोग बोलते थे कि इसको घर में बिठा के रखो, लड़की है, बाहर जा रही है, तुम्हारा नाम खराब कर रही है, ऐसी-ऐसी चीज़ बोली मेरी मम्मी को। तो तब लगता है कि हाँ, उन सब लोगों को ये एक और जवाब है। एक और पिक करूँगी, वो एक और जवाब दूँगी। तो बस उन लोगों के लिए जवाब है और बहुत प्राउड फ़ील होता है। 19-20 साल की लड़की जो घर से अपने सपने जीने निकली थी फाइट करके सोसाइटी से, वो देश का भार उठा रही है इतने बड़े पहाड़ पर। हाँ, मतलब वर्ड्स में तो मतलब बता ही नहीं सकती मैं, इतनी अलग ही, बहुत ही अलग फीलिंग होती है वो। ऐसे लगता है कि बस सबमिट, जैसे जैसे क्लोज पहुंचते हैं, बस पहुंचने वाले, सबमिट पॉइंट देखना, और जैसे ही पहुंच जाते हैं तो अलग ही फीलिंग होती है। सबसे पहले तो मैं उस माउंटेन को ऐसे सिर लगा टेकती हूँ मैं, कि सबसे बड़ी बात तो उस माउंटेन ने मुझे अलाउ किया खुद पे सबमिट करने को, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि बेस कैंप तक भी आते और नहीं जा पाते, तबीयत बिगड़ जाएगी या फिर वो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। बट मैं सबमिट तक पहुंच गई हूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ तो वो है। उसके बाद पूरी अ, ऐसा रहता है कि बस जल्दी से सबमिट, फोटो नहीं अपलोड करूँ और घर पे इन्फॉर्म मतलब बताऊँ मैं कि मैंने सबमिट कर लिया, क्योंकि मुझसे ज़्यादा खुशी मेरी मम्मी को होती है। हाँ, फिर वो मम्मी सबको बताती है इसने सबमिट कर लिया, ये पीक करके आई है। तो मैं करती हूँ, मैं मम्मी के लिए करती हूँ कि उनको मुझसे भी ज़्यादा मतलब प्राउड फील हो, उनको उनका नाम हो कि इसकी बेटी ने किया। लेकिन भाभी मतलब एक तरफ जहाँ मैं आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ ना, तो एक इमोशनल है उसमें ना, एक जुनून है, हर चीज़ है। लेकिन इतना रिस्क लेने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, फिजिकली मेंटली बहुत ट्रेन करने के बाद, इतना इजी नहीं रहता कि हम बात तो कर लेते हैं। एक नॉर्मल हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी सांस फूल जाती है, बहुत से चैलेंजेस आते हैं। आप दूसरे सबमिट्स कर रहे हैं, उसको आप करियर की तरह देख रहे हैं, तो क्या ऐसा कारण है कि ये फील्ड अब भी इतना दबा हुआ है इंडिया में? क्यों आगे नहीं आ पा रहे? क्यों अच्छा नाम नहीं हो पा रहा? क्यों हमें स्कूल कॉलेजेस में इसकी चर्चाएं नहीं हो रही? और ये माउंटेनिंग फील्ड को और क्यों नहीं हम इतना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं अभी? सबसे बड़ी चीज़ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। करियर है इसमें? करियर अगर आप ऐसे लेके चल रहे हो कि मुझे जॉब के लिए माउंटेनिंग करनी, बहुत से बच्चे लेते हैं कि हम एथलीट बनेंगे, हम मेडल लाएंगे तो हमें जॉब मिलेगी। तो अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से करते हो तो मत करो, क्योंकि गवर्नमेंट कोई जॉब नहीं देने वाली है, और इसमें हर एक स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है। तो हमारी गवर्नमेंट ने तो मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। तो अगर जॉब के लिए करना चाहते हो तो मत करो, बट हाँ, आप खुद की कंपनी सेटअप कर सकते हो, आप ट्रैक लीडर बन सकते हो, ट्रैक पे ले जा सकते हो, ग्रुप लीड कर सकते हो, क्लाइंबिंग पे ले जा सकते हो। तो ऐसे कर सकते हो आप, अगर आपका पैशन है आप वैसे करो। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसके साइड में करना चाहते हो तो आप करो, बट अगर आप इस सोच से माउंटेनिंग में आ रहे हो कि हमें जॉब मिलने वाली है या फिर हमें गवर्नमेंट कुछ देगी, तो मत करना, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला है। हरियाणा में भी पहले पॉलिसी थी, बट अब शायद वो भी हट गई है। राजस्थान में तो कोई पॉलिसी है नहीं, हाँ, मतलब ये भी मैं जानना एक दो चाहूँगा, स्टेट्स में है। ये भी जानना चाहूँगा, जैसे हरियाणा में आपने काफ़ी समय बिताया ना, आपने ट्रेनिंग आपकी वहाँ से हुई है, राजस्थान आपने देखा। जी, हरियाणा से एथलीट्स हमें बहुत देखने को मिलता है, राजस्थान से भी। ओलंपिक वगैरह हाँ, कुछ हरियाणा हैं से। वहाँ स्पोर्ट्स को सीरियसली लेते हैं, जैसे आपने माउंटेनिंग की बात करी यहाँ पे। राजस्थान में तो शायद मेरे हिसाब से चर्चा भी नहीं होती है इस बारे में। राजस्थान में बहुत से माउंटेनियर से डिफरेंस ये है ना कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हरियाणा में। वहाँ पर कोई भी बंदा किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में मेडल लेके आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उनको, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे यहाँ वो चीज़ कम है। जैसे देखा जाए तो क्रिकेट इंडिया में हर किसी को रिलीजन क्रिकेटर बनना रिलीजन की तरह है। जब पूजा जब जाता है। तक मैं, मेरे पास फॉलोअर्स है, मैं प्रमोट कर रही हूँ माउंटेनिंग को, मेरे स्पोर्ट को, है ना। दूसरे माउंटेनियर से शायद उनके पास इतने फॉलोअर्स नहीं है, वो नहीं कर पाते सही प्रमोट, बात है। मीडिया कवर नहीं करती है। बहुत बार रहता है कि हम क्रिकेटर को कवर करेंगे, हाँ, ये हम बुरा लगता है मैं, दूसरे गेम्स को क्योंकि कवर अभी देखने करेंगे। को मिला ना, राजस्थान की एक छोटी सी बच्ची, एक सुशीला मीणा जो है, उनका एक वीडियो वायरल हो जाता है, चर्चा का विषय बन जाता है, राजस्थान गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, यहाँ जयपुर में उनको खर्चा उठा लिया जाता है, किट प्रोवाइड करा दी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी जाती है। जी, लेकिन दूसरी तरफ आप भी हैं, आपकी भी एक संघर्ष की कहानी है, आप भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी एक जर्नी कर रहे हैं, तो ये बुरा नहीं लगता है? लगता है, काफी लगता है, बट
हम खुद के लिए कर रहे हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि आपने बात करी, हमारी गवर्नमेंट ने तब सपोर्ट करती है जब इंसान कुछ बन जाएगा, कुछ बड़ा अचीव कर लेगा, या फिर कोई और उसको अप्रिशिएट कर देगा, कोई बड़ा इंसान। जब तक वो स्ट्रगल कर रहा है तब तक नहीं करती। अब मैंने मतलब कि पीक्स कर लिए हैं, तो ऐसा होना चाहिए। अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो हम दूसरे बच्चों को भी इस फील्ड में आने को बोलेंगे, बट अगर हमें खुद को सपोर्ट नहीं मिल रहा तो हम दूसरे बच्चों को बोलेंगे कि ठीक है यार, तुम कुछ और गेम चूज कर लो, तुम क्रिकेट वगैरह चूज कर लो अगर तुम जॉब के लिए करना चाहते हो, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैं हर किसी को नहीं बोल सकती कि तुम माउंटेनियर बनो। अगर कोई इंसान खुद की, हर किसी को स्पॉन्सर मिलना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। हर कोई अपनी जमीन बेच के नहीं आ सकता। एक बार ही तुम आ जाओगे, बार बार हर पीक को क्लाइम करने के लिए कहाँ से पैसा लेके आओगे? तो तो वो जैसे चीज। दूसरे देशों में देखा जाता है ना, वो दे आर वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स। ठीक है, उनको अच्छा लगता है कि उनके उनके देश के लिए कोई कुछ अलग कुछ कर रहा है। ठीक है, आपने कैटेगराइज कर रखा है क्रिकेट एक डिफरेंट फील्ड है, लेकिन हर एक स्पोर्ट्स पर्सन, तो खास करके आप जैसे लोग, जो आप अकेले भी कर सकते हो, लेकिन वो एक पूरे देश के एक नेशनल फ्लैग लेके आप चल रहे हो। ठीक है, अपने सपनों के साथ साथ आप देश का भी आप ध्यान रख रहे हो कि अगर इंडिया से बाहर आप कर रहे हो, तो वो डिफरेंशिएट लगा कि दूसरे देशों के जो माउंटेनर्स आते हैं और एक आप आते हैं यहाँ से, इंडिया से जाते हैं, तो हरियाणा राजस्थान है ठीक है एक पीओवी की, वहाँ पे बहुत अलग पॉलिसीज का मैटर है, लेकिन देशों की हम बात करें तो हाँ, इंडिया से बहुत कम माउंटेनियर्स देखने को मिलते हैं, फॉरेन से बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ाई भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना गेम्स इम्पोर्टेंट है। मैं सॉरी, गेम भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। बच्चों को ये सिखाया जाता है बचपन से स्पोर्ट्स फील्ड में। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, गेम इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बिगड़ जाओगे। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी इतनी इम्पोर्टेंट है। अब पता है क्या होता है कि बचपन में हमारे साथ भी होता था, गेम स्पोर्ट्स पीरियड वीक में एक बार है, वो भी कोई मैथ्स का टीचर या इंग्लिश का टीचर ले लेगा, गेम्स नहीं जाना। तो गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है। बच्चा फिजिकली भी फिट रहेगा, मेंटली भी फिट रहेगा, इतना स्ट्रेस से पढ़ाई का, तो उसको गेम्स का पीरियड मिलेगा ना। तो ये गवर्नमेंट को करना नहीं, चाहिए। आपने सही सही बात कही। जैसे मैं आपकी स्टोरी सुनता हूँ तो ना, एक फिजिकल ठीक है, फिजिकल करा जा सकता है, जिम जाया जा सकता है, रनिंग की जा सकती है, लेकिन जो मेंटल प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको सुनता हूँ तो मेरे को पता लगता है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गए हो। आपने ये पीक्स करके, क्लाइंब करके, एटमॉस्फेयर देख के, लोगों से मिल के मेंटली बहुत आप स्ट्रांग कर। दूसरा हम देखते हैं कि बहुत बड़ा इशू भी है कि आजकल बच्चे प्रेशर ही हैंडल नहीं कर पा रहे। क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना देते हैं ना जैसे उनको। स्पोर्ट्स का पीरियड भी हाँ, कैसा ही कह रहे हैं स्पोर्ट्स का आपके। पीरियड होना चाहिए, हाँ। प्लस पढ़ाई, पढ़ाई से अलग भी दूसरी कोकुलर एक्टिविटीज में भी जाओ। प्लस इस मतलब स्पोर्ट्स क्या होता है, स्पोर्ट्स आप एज अ प्रोफेशनल एथलीट वगैरह नहीं बनना चाहते हो, बट उसको अपनी लाइफ में ऐड करो। कोई गेम पकड़ो या फिर जिम पकड़ो, ताकि क्या है ना, वो स्ट्रेस जितना भी है ना वो उधर निकलेगा। तुम्हारी मेहनत करोगे ना तुम, जितने यहाँ पर स्ट्रेस हो ना उतनी मेहनत फील्ड पे करो, रनिंग करो वगैरह करो, तो वो सारा स्ट्रेस निकलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। अगर हम बचपन से ये चीज ऐड कर देंगे ना, जितनी सब्जेक्ट्स, पढ़ाई के सब्जेक्ट्स के पीरियड है ना, उतने ही हर डे एक स्पोर्ट्स का पीरियड रखोगे ना, बच्चों में अपने आप इंटरेस्ट आएगा स्पोर्ट्स फील्ड में, और अपने आप ही इंडिया से एथलीट्स निकलेंगे। प्लस जो गवर्नमेंट अच्छे से सपोर्ट करने लग जाए हर एक गेम को, कुछ कुछ गेम को नहीं, हर गेम को, हर गेम के लिए पॉलिसी निकलनी चाहिए, एसोसिएशन बननी चाहिए, माउंटेनिंग के लिए भी कुछ बनना चाहिए। तो अपने आप एथलीट्स निकलेंगे, माउंटेनियर्स भी निकलेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जैसे हर कंट्री से इतने सारे माउंटेनियर्स आते हैं, इंडिया से भी बहुत है, बट वो रुक कहाँ जाते हैं, फाइनेंशियली रुक जाते हैं, कि इतना पैसा नहीं होता, हर कोई सपोर्ट, अफोर्ड नहीं हाँ कर सही बात। पाता है इतना। आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है इतना। हाँ, और अगर इंसान लगा भी रहा है पैसा, आज मैं लगा रही हूँ, मुझे स्पॉन्सर मिल जाएंगे, बट अगर कोई नॉर्मल इंसान लगा रहा है वो एक बार लगा देगा, बट उसको क्लाइम करने के बाद कुछ भी नहीं मिला है वापस, तो वो लगाने अगली क्लाइम के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? वो लगाने के लिए सोचेगा ना भाई। एक बार खुद से उसने 2-3 लाख लगा दिया, फिर से एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कहाँ से लाएगा बारी बारी 2-3 लाख रुपए अगली अगली क्लाइम के लिए? तो इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट कहीं ना कहीं चाहिए, या फिर हर कोई पब्लिक
प्राइवेट कंपनीज को भी अप्रोच नहीं कर पाता है स्पॉन्सरशिप के लिए, और हर किसी को, हाँ, सबको मतलब नहीं मिल मैं पाती ये है। कारण जानना चाहता हूँ, जैसे कि प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर आपने कहा कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन कि ऐसी एक्टिविटीज होती रहें, स्पॉन्सर करें, गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ पा रही है? पता नहीं, समझना चाहिए। मतलब जैसे आप इस फील्ड से हैं, तो आपने भी जैसे जब ऑप्ट करा कि यार चलो मैं इस फील्ड को कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है, तो आपके भी कुछ सवाल रहे होंगे खुद से, कुछ नॉलेज रहा होगा कि यार इसमें आगे जाके क्या फ्यूचर हो सकता है, इंडस्ट्री कितना बड़ा है, क्योंकि गियर्स भी कोई छोटे मोटे नहीं आते, बहुत 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 कॉस्ट, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत बहुत। एक्सपेंसिव। मतलब एक डांगरी जो आती है, सबमिट सूट आता है, वो 1-1.5 लाख तक। बूट्स आते हैं हमारे 70-80 हज़ार, बहुत महंगे आते हैं इक्विपमेंट्स। हम्म। तो वही है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। मतलब कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब कि बहुत सी स्टेट की पॉलिसी है, मैंने देखा है कि जो क्लाइम करके आते हैं उसके बाद प्राइज मनी दी जाती है, कुछ फिक्स अमाउंट होता है। किसी स्टेट में, जैसे हरियाणा में पहले जॉब थी, एसआई की जॉब देते हैं, प्राइज मनी देते हैं। तो ऐसे मुझे पहले सुनने में आया था कि राजस्थान में है कि कुछ प्राइज मनी इतनी दी जाती है, प्लस पुलिस में जॉब होती है, डीएसपी समथिंग ऐसी। तो ऐसा कुछ सुना था मैंने, तो मुझे लगा था क्या पता होगी। फिर जैसे जैसे अंदर आए फील्ड के अंदर, जैसे जैसे और चीज़ें पता चली, तो पता चला कुछ भी नहीं होता है। अभी तक इतनी पीक्स क्लाइम कर दी, शायद ही किसी को पता भी होगा। मतलब ऐसे नहीं, मतलब गवर्नमेंट में किसी को पता होगा। मतलब वो लोग इतनी इंटरेस्ट नहीं रखते स्पोर्ट्स फील्ड हाँ, में। मेरे को ट्राई। लगता है माउंटेनिंग में तो नहीं रखते, क्योंकि राजस्थान से ऐसा नहीं है, बिल्कुल माउंटेनियर और नहीं है। शायद ओल्डेस्ट। या फिर एवरेस्ट किसी ने नहीं किया है। राजस्थान से बहुत सारे एवरेस्टर्स निकले, लेकिन लोग जानते नहीं अभी तक। सही बात है, यहाँ पे हम स्पोर्ट्स की तो क्या बात करें, सबसे ओल्डेस्ट पीक यहाँ पे माउंटेन्स के, और पीक क्या, हाँ, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज रेंज। अरावली में, शायद उसी का नहीं ख्याल रख पा रही है सरकार। जी। उस टॉपिक पे बात नहीं करे तो ही ठीक है। हाँ नहीं मतलब। मतलब हमारे राजसमंद में ही है बहुत सी, अरावली तो मार्बल माइंस वगैरह अरावली के हम्म, अंदर। हमारा तो तो राजसमंद वालों का घर ही उसी से हम्म, चलता है। तो मार्बल। जो भी नया इंसान आ रहा है, जैसे कोई भी नया बच्चा है, कोई भी नई बच्ची इस फील्ड के बारे में जानता है, तो सोशल मीडिया पे आप बहुत लगातार, आपके प्रयास वाकई काबिले तारीफ हैं कि आप एजुकेट करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं। लेकिन कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा बच्ची इस फील्ड में आना चाहता है, क्या गलतियां आपको लगता है वो कर रहे हैं, या क्या चीज़ें उनको ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि अगर मेरे को इस फील्ड में जाना है तो क्या मैं देखो। देखो, सबसे पहले तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि माउंटेनिंग में आना कैसे। तो किसी की बातों में नहीं आना है। सबसे सिंपल तरीका बताती हूँ मैं। बहुत से होते हैं कंपनीज वगैरह, हम करा देंगे, वीजा लगवा देंगे, तो वो किसी का धंधा में चौपट नहीं कर रही। नहीं बट मैं सच्चाई तो मतलब हाँ, हमारा फर्ज बनता है ना देखो, कि जो भी प्रॉब्लम्स आप माउंट हाँ, फेस करे वो कोई और नहीं करे। माउंटेनियर बनना है। आईएमएफ है, इंडियन माउंटेनिंग फेडरेशन। वो पूरे इंडिया में 5 इंस्टीट्यूट्स है माउंटेनिंग के। उनमें से किसी भी एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो। फॉर्म ऑनलाइन मिलता है, फॉर्म फिल कर लो ऑनलाइन। इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो। उसके बाद बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होता है, वो कर लो। उससे पहले एक एडवेंचर कोर्स होता है। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है एडवेंचर फील्ड के बारे में, एडवेंचर के बारे में पता नहीं है, तो पहले एडवेंचर कोर्स कर लो। बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कर लो, उसके बाद कुछ इंडियन ट्रैक्स कर लिए। उसके बाद कुछ 5000 मीटर, 4000, 6000 मीटर की इजी पीक क्लाइम कर लो। आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है माउंटेन्स के अंदर, आप माउंटेन के लिए बने हो या नहीं बने हो। उसके बाद आप कर लो एडवांस माउंटेनिंग कोर्स। एडवांस कोर्स के बाद आप टेक्निकल पीक्स क्लाइम कर सकते हो। आप 8000 मीटर की पीक क्लाइम कर सकते हो, ईजी है। कोर्स करने के बाद आपको क्लाइंबिंग करनी, बहुत सारी कंपनीज है, कंपनीज से कांटेक्ट करो, वो आपको बता देंगे, एक्सपीडिशन ले जाते करते। अच्छी किसी कंपनी से कांटेक्ट करो और एक्सपीडिशन कर लो। बट मैं रही बात स्पॉन्सरशिप की, तो प्राइवेट कंपनीज है बहुत सारी जो स्पॉन्सर करती है माउंटेनियर्स को भी। तो वो आपको तो फील हुआ कि मतलब जो कंपनीज भी हैं वो शायद आपकी फॉलोइंग का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सी कंपनीज है, आप अपने
एरिया की कंपनी ढूंढो, कोई जिनको फॉलोवर्स नहीं चाहिए, वो बस आपके गेम को सपोर्ट करना तो चाहती है, तो बहुत सारी होती है। ये विडम्बना नहीं है कि जैसे हम एक तरफ स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहे हैं, जैसे दूसरी तरफ मैं दूसरी इंडस्ट्री की बात करूं, इससे कंपेयर करते डिजिटल क्रिएटर्स को, ट्रैवल ब्लॉगर्स को बहुत से लोग स्पॉन्सर कर देते हैं। इवन बहुत से पॉलिटिशियन है, उनको आसपास देखना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ आप हैं जहाँ पर आप लगातार एक स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे परायापन सा नहीं लगता? आदत सी हो गई है। क्योंकि जैसे आपकी फिटनेस, जैसे आप कहीं भी जाने से पहले, ट्रैक जाने से पहले फिटनेस पे भी पूरा ध्यान देते हैं, जी। ठीक है। जैसे मैं देखा कि ब्रांड्स हो गए, लोग हो गए, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फिटनेस कंटेंट देन स्पोर्ट्स कंटेंट। ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करते हैं, बस मतलब माउंटेनिंग थोड़ा सा पीछे रह गया है, माउंटेनिंग को सपोर्ट नहीं करते। गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो सब सपोर्ट में आ जाएंगे प्राइड तो कंपनीज। ले लिया जाता है ना, हाँ, वो ले जैसे लिया आप, जाता है, जब हम सबमिट करके आते हैं हाँ वो फोटो खिंचवा लेते हाँ हैं। वो प्राइड ले लिया जाता है, सपोर्ट नहीं कर पा रहा कोई। सपोर्ट चाहिए, मेन तो सपोर्ट। ऐसे नहीं, अगर हम क्लाइम कर रहे हैं तो रिटर्न में कुछ दो, ताकि हम मतलब कि अप्रिशिएट भी करो, ज्यादा नहीं कुछ तो अप्रिशिएट करो, या फिर कुछ पॉलिसी बनाओ, ताकि क्या है ना, हमारे बाद जो बच्चे करना चाहते हैं या फिर जो दूसरे बच्चे, वो बाहर निकल के आए और माउंटेनिंग की तरफ भी मतलब कि सोचे कि हमें माउंटेनियर बनना है। क्योंकि वो देख लेंगे कि हाँ यार, कुछ भी नहीं मिलेगा इस फील्ड में जाने से, तो फिर क्यों जाए, हम क्यों अपना पैसा लगाए, इसकी वजह हम किसी और गेम को चूज कर तो लेते शायद हैं। सिर्फ क्रिकेट या ये नहीं है, जैसे खेलो इंडिया करके है, फिट इंडिया करके काफी कैंपेन चलते हैं। ये आप प्रयास, मेरे को लगता है आपने करे जरूर होंगे अपनी बात आगे तक पहुंचाने के। खेलो इंडिया, माउंटेनिंग नहीं आ सकता है इन सब के अंदर, कारण मतलब क्या, वही मैं जानना चाह क्योंकि ये डेथ रिस्क है ना, गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेती डेथ की। रहा हूँ। ओके। अभी जैसे बोलते कि माउंटेन्स पे चले जाते मर जाते हैं, है ना, माउंटेनियर कितने मरते हैं, तो माउंटेनियर मरते तो वो गवर्नमेंट पर कुछ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी ना। जुनून तो कुछ होगा ना कि आदमी, इंसान अपनी पूरी जिंदगी नहीं झोंकने को लेती, तैयार है। प्लस वो गवर्नमेंट नहीं देगी आपको 40-50 लाख का खर्चा, कितने लोगों का उठाएगी, ऐसे कितने क्लाइंबर्स आ जाएंगे। तो इसलिए हम नहीं बोल सकते। हाँ, हम गवर्नमेंट से ट्राई करते हैं हम बात करने की कि सपोर्ट करो, सपोर्ट ऐसे कोई क्लाइम करके आ गया, जैसे आप दूसरे गेम में पैसे दे रहे हो ना बच्चों को, प्राइज मनी दे रहे हो या फिर कोई जॉब दे रहे हो, तो माउंटेनिंग में भी देना स्टार्ट कर दो, ज्यादा नहीं तो एवरेस्ट को ही देना स्टार्ट कर दो, ताकि इंडिया से निकले। बट गवर्नमेंट ऐसे सपोर्ट नहीं करती। आईएमएफ के कुछ एक्सपीडिशंस जाते हैं जो कि आर्मी के साथ थ्रू जाते हैं। आईएमएफ के साथ जाओगे आप तो सारा गवर्नमेंट का स्पॉन्सर रहेगा वो, तो वो अलग चीज होती है। बट गवर्नमेंट अगर स्पेसिफिकली किसी एक इंसान को करने लग जाएगी तो बहुत ज्यादा हो जाता है वो। बहुत से है लोग जो ट्राई कर रहे हैं, बट ये खेलो इंडिया में नहीं आ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज इसमें आप फ्री हो, आपको फ्रीडम है कि आप चाहो जो माउंटेन क्लाइम कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा माउंटेन क्लाइम करना है, कोई रोकेगा नहीं आपको। तो आपका, खेलो इंडिया इनमें क्या होता है, गवर्नमेंट एसोसिएशंस होते हैं जो सेलेक्ट करती है कि ये लोग जाएंगे। इसमें भी कर सकती गवर्नमेंट, फिजिकल फिटनेस देख के गवर्नमेंट भेज सकती, बट वो बहुत अलग क्राइटेरिया हो जाता है और गेम ही बहुत अलग है, क्योंकि सबसे मेन चीज आ जाती है डेथ रिस्क, सही बात है। तो वो गवर्नमेंट नहीं ले सकती है ना। ऐसे कितने लोग मरेंगे। अब हम जब जाते हैं ना एवरेस्ट वगैरह के लिए, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, 9 लाख नेपाल गवर्नमेंट लेती है सिर्फ परमिशन के। अच्छा। उसके बाद कुछ पैसे इंश्योरेंस के होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के पैसे होते हैं, और फिर फॉर्म साइन होता है कि अगर आपकी डेथ हो गई तो रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं है। डेड बॉडी नीचे कोई नहीं लाता है, रेस्क्यू ऊपर से डेड बॉडी नीचे लाने के लिए अलग से पैसे लगते हैं, और वो क्लाइम करने से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है रेस्क्यू। नहीं, कभी काफी चीजें देखिए, जैसे माउंट एवरेस्ट की आप क्लाइंबिंग की बात कर रहे हैं, आजकल तो काफी नॉर्म्स भी बना देगी कि आप अपना जो सामान लेके आ रहे हैं वो भी आपको वापस कैरी करना है, कुछ फेंक नहीं सकते। तो माउंटेन्स भी काफी गंदे समय के साथ लोग, वो भी एक पहलू है इस इंडस्ट्री का, इस स्पोर्ट्स का, या फिर कह लें कि आमतौर पहाड़ों का भी। नॉर्मल लोगों को ऐसा माउंटेन गुस्सा नहीं आता जब वीडियोस देखते हो कि यार पहाड़ों बहुत को गुस्सा गंदा। आता है, मतलब माउंटेन्स हमारा घर है,
हम लोगों का माउंटेनियर्स का तो घर ही है माउंटेन, क्योंकि हम इतने दिन रहते हैं तो बहुत बुरा लगता है जब कोई कचरा करके जाता है या फिर कचरा फेंक देता है। बट मोस्टली अब इंडियन ट्रैक पे भी देखते हैं, तो ये हमें खुद को ध्यान रखना है। हम खुद को ऐसा रहेगा ना कि हर एक इंसान को, कोई एक इंसान नहीं ले सकता कि मैं माउंटेन को क्लीन रखूंगा। अगर हर एक इंसान जो माउंटेन पे जा रहा है वो ये सोच के चले कि मैं अपना कचरा अपने बैग में डाल दूंगा, बस इतना सा करना है। खुद का कचरा खुद के बैग में डालो, नीचे तक ले जाओ, या फिर एक पॉलिथीन में कैरी करके उसमें डाल के जहाँ भी डस्टबिन है वहां डाल दो, तो माउंटेन्स अपने आप क्लीन हो जाएंगे। जैसे हम घर पे रहते हैं ना, घर को जैसे रखते हैं वैसे ही पहाड़ों को भी रखो। क्लाइंबिंग की बात नहीं है, हर एक ट्रैक, छोटे से छोटा ट्रैक, ट्रैक की बात भी नहीं, अपनी सिटी को भी वैसे ही क्लीन रखो। सही बात है, आसपास रखना चाहिए। शायद नेचर से खूबसूरत या कोई और कुछ भी बेहतरीन नहीं। कोई चीज नहीं है। फील होता है, कनेक्शन फील होता है जब नेचर का। बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है। आपने वीडियोस भी देखी होगी, खेतों की होगी, जानवरों के साथ होगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंसानों के साथ रहने से ज्यादा अच्छा जानवरों के साथ रहना लगता है, क्योंकि एक तो वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, और उनको प्यार चाहिए। आप जितना प्यार करोगे उनको, वो आपको और प्यार करेंगे। वो इंसान क्या है, एक दूसरे को पीछे खींचने में लगा हुआ है, एक दूसरे से बस लड़ाने में लगा हुआ है, ये सब करने में लगा हुआ है। नेचर में बैठ के सुकून मिलता है, शांति मिलती है, किसी चीज की टेंशन एनर्जी नहीं है, एनर्जी फील बहुत होता है। एनर्जी फील होती है। ऐसे लगता है कि ऐसे भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ, अगर आप लोगों को टेंशन है किसी चीज की, सब कुछ छोड़ दो, पहाड़ों में जाके बैठ जाओ। डिप्रेशन आ रहा है, वो एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, थोड़ा सा काम रोक के माउंटेन्स में चले जाओ, माउंटेन्स में बैठो, जाके मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो, या फिर घर में बैठ के मेडिटेशन कर लो, सब सही हो जाएगा। मतलब क्योंकि जब बात होती है घूमने फिरना अलग है, ट्रैवल अलग है। जैसे हम भी कई बार बात करते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो गए, सोशल मीडिया भी देखते हैं, गर्मियों में छुट्टियां होती है, माउंटेन्स पैक होते हैं, ट्रैफिक लगा हुआ है, सफाई का ध्यान नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग हैं, आपका घर, आप बता रहे हैं कि पहाड़ हमारा घर है, इतना पैशनेट अबाउट नेचर, अबाउट माउंटेन्स, अबाउट दिस फील्ड, और कंटिन्यूसली अपने आप को मोटिवेट रखना कि नहीं यार, ये मैंने जो चुना है ये सही चुना है, कोई सपोर्ट करे नहीं करे, लोग कर रहे हैं, दिमाग कर रहा है। पैशन कहाँ से आता है ये इतनी सी कम कम उम्र में? खुद से आता है, बस एक बार जो सोच लिया ना, वो करना ही है। मतलब जिद जिद होनी चाहिए अंदर। तो गोल क्या रहेगा? मेरा मतलब कि मेरा गोल तो एवरेस्ट है। मुझे ये याद से आया था कि एक बार ही सोच लिया था, बचपन मतलब बचपन नहीं, 16-17 साल की थी, सोच लिया था कि बस मेरा नाम गूगल पे आना चाहिए। एक बार ही खुद का नाम सर्च किया था, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा, फिर सोच लिया मेरा नाम गूगल पे आना चाहिए, अब कैसे भी आए बस आना चाहिए। मतलब कैसे भी आए, मतलब उतनी मेहनत करूंगी मैं। और आज सर्च करती हूँ, नाम आता है, इतना अच्छा लगता है कि हाँ, जो चाहिए था उसके लिए मेहनत करी तो वो मिला। तो एक ही चीज है भाई, तुम्हें जो चाहिए उसके लिए मेहनत करते रहो। आज नहीं मिल रहा, कल नहीं मिल रहा, 2-3 साल में नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान के बैठ जाओगे। तुम उसके लिए मेहनत करते रहो, भगवान एक न एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें देगा ही देगा। लेट मिलेगा बट मिलेगा जरूर। मिला, हाँ। आपको देख के हाँ, लगता अभी है भी मेहनत कर रही हूँ कुछ चीजों के कि जो लिए। लड़की राजस्थान के राजसमंद के पास छोटी सी जगह काकरोली से हरियाणा जाती है, हाँ, सपोर्ट नहीं मिलता, चाहे मैंने गवर्नमेंट। सोचा था, मैंने कर लिया आज क्योंकि मैंने मेहनत की उसके लिए। हरियाणा में यूपीएससी, मतलब जैसे हरियाणा की जो सिविल सर्विसेज है, वहां पे आपके बारे में चर्चा होती है। राजस्थान में हुई थी, हरियाणा में हुई थी, जब एलब्रूस करके आई थी, मुझे तो पता भी नहीं था, कुछ फॉलोवर्स ने भेजा था मुझे, स्टोरी लगाई थी, बोला था दीदी आपका क्वेश्चन आया है। मैं इतनी ज्यादा खुश, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बट बहुत अच्छा लगता है कि जिस हिस्ट्री की बुक में हम, ज्योग्राफी की बुक में हम पहाड़ देखते थे, उन पहाड़ों पे आज चढ़ रहे हैं। और जिन हिस्ट्री की जीके की बुक्स में दूसरे लोगों के बारे में पढ़ते थे, आज उन बुक्स में लोग हमारे बारे में पढ़ रहे हैं, तो अच्छा मम्मी प्राउड लगता है, फील बहुत करते प्राउड फील होता है। मम्मी भी करती है। अब तो मम्मी यूज टू हो गई है, मम्मी को बोलती हूँ मम्मी ट्रैक करने जा रही हूँ, अभी कोई बोलता है कि आपकी बेटी ऐसे चढ़ के कहाँ जाके, मम्मी कहती हाँ वहां जाके आई थी, किलिमंजारो जाके आई थी। आदत हो गई है मम्मी को। और मतलब क्या गोल है, मतलब सही सारे 7 कॉन्टिनेंट करने हैं, हम्म, अमेरिका,
हाँ, मैं अंटार्कटिका, ये भी ऑस्ट्रेलिया। जानना चाहूंगा ना आपसे, ये 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कि मतलब क्या है पूरा ये ना, ये सेगमेंटेशन, ये 7 कॉन्टिनेंट्स, जैसे माउंटेनिंग की बात होती है 7 कॉन्टिनेंट, मतलब कि ऐसा है, ये होता है ना ओलंपिक्स है माउंटेनर का, ये क्या है? ऐसे ओलंपिक में गए हो, पूरी कंट्री में खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो 7 कॉन्टिनेंट है कि हर एक कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पे जाके इंडिया का झंडा गाड़ के आना है। एशिया में तो एवरेस्ट पे गाड़ेंगे ही गाड़ेंगे, वो एशिया तो अपना ही घर है। ऐसे तो सारे कॉन्टिनेंट, बाकी दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी जाना है और सबके टॉप पे इंडिया का फ्लैग लगा के आना है। एल्ब्रूस हो गया, एल्ब्रुस हो गया, अफ्रीका हो गया है, एल्ब्रुस और किलिमंजारो हो गया है। अब बच्चे 5 कॉन्टिनेंट्स और है, जिसमें एवरेस्ट है, माउंट कोजिस्को है, अंटार्कटिका है, देनाली है, बच रहे हैं अभी भी। कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस भी रहा है इस जर्नी में कोई? माउंटेन्स में तो वर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं रहता है, सब अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। लोगों के साथ, ट्रेनिंग के दौरान, या फिर जो ये कम एसोसिएशंस बना रखी हैं लोगों ने? हुआ था, एक बार ही हुआ था, जब एलब्रूस के लिए जा रही थी, एक स्पॉन्सर था वो पीछे हट गया था, उसने तो धोखा ही कर दिया था मेरे साथ। सब कुछ प्रिपेयर था, चेक दे दिया था और फिर वो चेक वो करा दिया था उसने, स्टॉप पेमेंट करा दी थी। तो बहुत बहुत डीमोटिवेट फील हुआ, क्योंकि एक एक पैसा मायने रखता है। हम हर स्पॉन्सर से पैसा ले रहे हैं, तो हमें ऐसा होता है कि पता नहीं है वहां जाके और कितना लग सकता है, इमरजेंसी में पैसा लग जाए कर जाए। तो तब बहुत वो वर्स्ट एक्सपीरियंस था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई कर सकता है, बट कर दिया था। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, फिर घर से पैसे लिए थे, फिर क्लाइम करने गई थी, तो ये था, होता है। और बेस्ट मोमेंट की लगा यार, ये जो मोमेंट है, ये जो पल है, बहुत मतलब कुछ लर्निंग्स रही हो इस जर्नी में, जब बाहर सीखने जाते को हैं तो ऐसे में। बहुत कुछ मिलता है माउंटेन्स में, मैं हमेशा अभी भी सीखती हूँ, जब फर्स्ट टाइम गई थी तब भी सीखा। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये इम्पोर्टेंस पता चली ऑक्सीजन की, वाटर की, फैमिली की। मतलब माउंटेन्स में जाके पता चलता है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है, जब एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। बेस कैंप ट्रैक में ही तरस गई थी मैं। ऐसा होता है कि जो नामचे बाजार तक का ट्रैक होता है, बहुत लंबा ट्रैक होता है, और रास्ते में पानी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ऐसे आप चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो, रास्ते में अब पानी खत्म हो गया, मेरा प्यास लग रही, गला सूख गया, चढ़ा नहीं जा रहा, पानी को तरस रही हूँ, नहीं मिला पानी। और फिर थोड़ा सा आधे से ज्यादा रास्ते में जाने के बाद एक लड़की पानी लेके बैठी थी, वहां पानी मिला था, तो उसको इतना बचा बचा के पिया, तब पानी की इम्पोर्टेंस पता चलती। प्लस पानी जब आप यहाँ पर 10 रुपए की बोतल है, आप वहां पर 100 रुपए 500 रुपए में खरीद रहे हो, और ऑक्सीजन के सिलेंडर आप पैसे देके खरीद रहे हो, ऑक्सीजन की कीमत पता चलती है वहां पर। तो उसकी इम्पोर्टेंस पता चली है कि यहाँ पर जो तुम्हारे पास है ना, उसकी वैल्यू करो। पेड़ है आज तुम्हारे पास, तो उनको बचा के रखो, क्योंकि जब तुमको नहीं मिलेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है इन सब चीज़ों की। जैसे हमको अब भी माउंटेन्स पे पता चली है, अगर तुम आज यहाँ पर नहीं बचाओगे ना पेड़ वगैरह, तो तुमको आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चों को झेलना पड़ेगा। उनको फिर पता चलेगा कि यार आज तुमको फिर फील होगा कि आज हम पेड़ बचा देते ना, तो आज ये सब फेस नहीं करना पड़ता। जब पानी की कमी हो जाएगी, पानी की बोतलें यहाँ पर तुमको 100-500 में खरीदनी पड़ेगी। सही बात है। जैसे कोरोना में पता चला था, जब ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पड़ रहे थे, लोग तरस रहे थे ऑक्सीजन को, तो उस टाइम अगर तुम नेचर को प्रोटेक्ट करके रखते, तो इतना कुछ नहीं होता। और अभी भी करना, मतलब कि उस टाइम ऑक्सीजन की वैल्यू पता चल गई ना, तो अभी भी जो बच्चा कुचा नेचर है उसको प्रोटेक्ट करके रखो, प्रिजर्व करके रखो। नहीं, सही बात है, नेचर को प्रिजर्व करने की तो है ही। जैसे आप पॉल्यूशन देखते हैं, बहुत दिल्ली साइड चले जाओ, जब फ्लाइट लैंड होती है ना सारी, मैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरती हूँ, और जब मैं क्लाइम करके जब डायरेक्ट दिल्ली में आती हूँ, तो इतना ज्यादा फील होता है पॉल्यूशन। जब सांस लेते हैं ना, ऐसा लगता है कितना पॉल्यूशन अंदर ले रहे हैं। और मैं दिल्ली जाती हूँ तो भी ऐसा होता है कि जाते ही तबीयत बिगड़ने लग जाती है वहां पर। बहुत पॉल्यूशन है, बहुत है, वो भी हमारी वजह से ही रहा है। हम लोग जहाँ मर्जी आया कचरा फेंक दिया, चलते फिरते पेड़ के पत्ते तोड़ दिए। पेड़ लगा लो यार,
घर में लगा लो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, खुद के घर के एरिया में पेड़ उगा दो, बस इतना सा। एक इंसान के एक छोटे से स्टेप से बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। बूंद बूंद करके पानी बनता है ना, सागर बनता है। तो एक इंसान 2-3 पेड़ अपने घर के बाहर ही लगा दे, सोचो कितने हो जाएंगे। सही बात है। सबसे जैसे किलिमंजारो और एल्ब्रूस में मैं डिफरेंस की मतलब ट्रैक को लेके, माइंडसेट को लेके क्या क्या डिफरेंस लगा आपको? किलिमंजारो और एल्ब्रुस बहुत डिफरेंट है। एल्ब्रुस मेरी फर्स्ट क्लाइम थी स्नो के अंदर, और एल्ब्रुस थोड़ा डिफिकल्ट है, वेदर कंडीशन की वजह से भी डिफरेंट है वो किलिमंजारो से, क्योंकि एल्ब्रुस का वेदर एक्सट्रीम चला जाता है, बहुत ठंड पड़ती है वहां पर, बहुत माइनस में 40 तक 50 तक चला जाता है वहां का आप टेम्परेचर। जब क्लाइम करो उस टाइम क्या टेम्परेचर था वहां पे? -20 25 अराउंड 20-25, तो बीमारी ज्यादा आगे भी कुछ होगा। हो जाती है? हाँ, बीमारी नहीं होती है, वो होता है फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है इतनी ज्यादा ठंड की वजह से। अभी भी मेरे पैर के नाखून खराब हो रखे हैं और फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, ऐसे हाथ पूरा सुन्न पड़ जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है ना, सुन्न पड़ जाता है ठंड से, फिर काले पड़ने लग जाते हैं, फिर वो काटना पड़ता है बॉडी पार्ट। बहुत बारी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है माउंटेन्स के अंदर, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। फिर क्या मोटिवेट करता है लोग जैसे सोचते हैं यार इतना रिस्क ले रहे हैं, हम जिंदगी अपनी दांव पे दे रहे हैं, तो क्यों जरूरी है? जुनून है कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और सबसे बड़ी चीज की जमीन दूसरे कंट्री में जाके फ्लैग तो सभी इंडिया का लगा रहे हैं, है ना, जीत रहे, बट एक किसी कंट्री की सबसे टॉप पर जाना, उस कंट्री में जाकर भी उसके सबसे टॉप पर जाकर कंट्री का फ्लैग लगाना, तो वो अलग चीज होती है। और बस प्यार हो जाता है पहाड़ों से, अच्छे लगते हैं माउंटेन्स, तो बस वो माउंटेन खींचते हैं अपनी तरफ। सबको अपना अपना फील अच्छा लगता है, हमें माउंटेन्स अच्छे लगते हैं। जैसे अभी गर्मियों का सीजन आएगा तो हर इंसान की स्टोरी जरूर मिलेगी व्हाट्सएप इंस्टा कि माउंटेन्स आर कॉलिंग, ठीक है, लेकिन वहां आके इतनी गंदगी मचा देंगे। गलत चीज है, वो माउंटेन्स में माउंटेन्स नहीं रहते ना, मतलब मतलब नेचर डिफरेंस में देखा जा रहे हो। जैसे आउट ऑफ इंडिया देखा आपने मैंने, ट्रैवल हाँ और इंडिया बिल्कुल के नेचर। माउंटेन्स ट्रैकिंग के अराउंड आपने देखा? इंडियन ट्रैक्स पे बहुत कचरा है, हम फॉरेन में जाओगे ना किसी भी माउंटेन में, माउंटेन के आसपास के एरिया में भी बहुत क्लीन रहता है। बस एक ही चीज है, हम खुद सोच लेंगे ना कि भाई हम ट्रैक पे जा रहे हैं, अपना सामान अपने साथ, कचरा अपने साथ लेके आओ, तुम एक इंसान करने लग जाओगे ना, तो वैसे ही वो जगह साफ रह जाएगी। आगे क्या गोल रहेगा? 2 आप कर चुके हो, 7 का आपका टारगेट है, नेक्स्ट क्या? एवरेस्ट करना है, फिर एवरेस्ट के बाद 8000 मीटर की पीक्स करनी है। तो चैलेंजिंग होगी काफी फिजिकली मेंटली। क्या ट्रेनिंग प्रोसेस फॉलो? डाइट सबसे इम्पोर्टेंट मैं पूछना चाहूंगा कि इतना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, ठीक है, आज के डेट में इतने आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, ट्रैक्स करते हो, क्या कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान होता है कोई ट्रेनिंग के दौरान, जैसे शुगर को लेके या फिर कार्ब्स को लेके, प्रोटीन इनटेक्स, कुछ ऐसा आप बता पाओ? सबसे पहले तो मैं शॉर्ट पुट प्लेयर थी, हम्म। ट्रैक एंड फील्ड का प्लेयर जब माउंटेनिंग में आता है तो बहुत डिफरेंस दोनों में, क्योंकि वो पूरा स्ट्रेंथ का गेम है ना। तो सबसे पहले तो मैंने खुद का वेट शॉर्ट पुट में आने से पहले भी वेट लूज किया था, शॉर्ट पुट के बाद और वेट लूज किया। माउंटेनिंग के लिए क्या है ना, आपको एंड्योरेंस वर्कआउट ज्यादा चाहिए होता है, स्टेमिना चाहिए होता है, तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, मैं रनिंग करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ, और स्विमिंग करती हूँ, योगा करती हूँ। और डाइट की बात रही तो जब मैंने स्टार्टिंग में वेट लूज किया था, मैंने 3 साल तक प्रॉपर डाइट की थी, मतलब मैंने कुछ भी जंक फूड नहीं खाया, मैंने गोलगप्पे तक नहीं खाए थे 3 साल तक। मैं मिस करता हूँ गोलगप्पे अब तो रोज खा ही लेती हूँ मैं, 2-3 हफ्ते में एक बारी तो खा ही लूंगी मैं। जयपुर में आने के बाद तो छोड़ ही नहीं सकता इंसान गोलगप्पे। तो अब क्या, उस टाइम पता नहीं था बैलेंस कैसे करते हैं, अब पता चला है कि कुछ भी डाइट का 60% रोल होता है लाइफ में। डाइट तो हेल्दी लेनी चाहिए, लेकिन अगर तुम कभी अनहेल्दी भी खा रहे हो, जंक फूड भी खा रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखनी, जंक फूड किस टाइप का खा रहे हो। अगर तुम ऑयली ऑयली खा रहे हो तो वो थोड़ा गलत है, बट तुम उस
अनहेल्दी फूड को भी हेल्दी बना के खा सकते हो हेल्दी वे में। मैं क्या करती हूँ ना, मुझे कुछ भी खाने की क्रेविंग हो रही है, मैं प्रेफर करती हूँ घर पे बना के खाना, प्लस उसको हेल्दी वर्जन में बना के खाना। तो मैं अपनी क्रेविंग्स पूरी कर लेती हूँ, और अगर कभी कुछ अनहेल्दी खा लेती हूँ तो वर्कआउट से उसको बैलेंस कर लेती हूँ, ज़्यादा वर्कआउट कर लेती हूँ। बिल्कुल, जैसे आप स्टार्टिंग में बात कर रहे थे आपकी वेट लॉस जर्नी को लेकर कि काफी बुली भी हुए हो आप, वो तो हो ही। लेकिन काफी बट ये गलत अप्रिशिएट। चीज है, हाँ, मैं बोलती हूँ कि भाई सबसे बड़ी गलती तो मेरी थी कि मैं खुद की बॉडी में कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैं खुद कॉन्फिडेंट होती तो कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है सही था, मैं नहीं थी तो आज मैं इतना कुछ कर पाई हूँ। मुझ में यही था कि मुझे वेट लूज करना है, पतला होना है, वहां से स्टार्ट किया था, आज यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब तुम कुछ भी करना चाहते हो करो, लेकिन अगर सबसे बड़ी चीज तो जो लोग बुली करते हैं गलत है ये, वो उस इंसान की अपनी लाइफ है, तुम्हें नहीं पता, तुम उसको बुली कर रहे हो लेकिन वो कितना कुछ झेल रहा है। उसको, वो बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं इतना सोच सोच के, तो नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें कर भी रहा है ना कोई, तो ध्यान मत दो यार, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें खुद के लिए जीना है, तुम्हें पता है कैसे जीना है। तुम्हें खुद की बॉडी जैसी भी है ना उसमें कॉन्फिडेंटली रहो, और खुद की बॉडी को अच्छे से रखो, बस इतना रहो कि तुम हेल्दी हो। अगर तुम हेल्थ मतलब कि खुद को लगना चाहिए कि हाँ मैं अंदर से हेल्दी हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं वर्कआउट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। इसलिए इसलिए वर्कआउट मत करो कि कोई बोल रहा है तुम मोटे सही हो, बात ये हो है, खुद हेल्दी रहने के लिए करो। मैंने तो इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे लोग बोलते थे, बट अब अक्ल आई है कि किसी के बोलने से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, खुद के लिए स्टार्ट करो, खुद को हेल्दी रखना है, खुद के हार्ट को हेल्दी रखना है, क्योंकि वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक इंसान को दिन में खुद के लिए आधे से 1 घंटा तो निकालना चाहिए, खुद के लिए, खुद की बॉडी के लिए, वर्कआउट के लिए। कुछ भी नहीं हो रहा है, वॉक कर लो, जॉगिंग कर लो, ज़्यादा टाइम में तो रनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, बट कुछ ना कुछ करो, बॉडी को एक्टिव रखो। सोशल मीडिया से बदली लाइफ। बहुत बदली है सोशल मीडिया। स्टार्ट इसलिए किया था मैंने कि मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, कि मुझे देख के लोग मोटिवेट हो। मतलब अभी मुझे बोलते हैं कि दीदी आपको देख के बहुत कुछ सीखते हैं, आपको देख के वर्कआउट करना स्टार्ट किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मुझे लगता है कि बस मुझे देख के कोई स्टार्ट कर रहा है वर्कआउट करना, फिर किसी की लाइफ चेंज हो रही है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये उसके साथ साथ ये भी तो आ जाता है ना आजकल, जैसे फॉलोअर्स व्यूज सबको एक्साइट करते हैं ना, एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, ठीक है, प्रमोशंस भी मिल जाते हैं, करियर, लोग राह भटक जाते हैं या लोग भटकाना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपको नहीं लगा कभी यार ये मैं अपना माउंटेनिंग फील्ड में कंटिन्यू कर रही हूँ, एक अच्छा फॉलोइंग हो गया है, जैसे फ्यूचर की हम बात करें, पैशन है, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, तो कई बार लगता नहीं कि फील्ड स्विच करके या तो फिटनेस की तरफ, कंटेंट क्रिएशन की तरफ ज्यादा बढ़ा जाए? सही बैलेंस करके चलती हूँ ना दोनों को, कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ, और इन फ्यूचर भी बहुत कुछ करने का प्लान है, बट हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। बट मेरे लिए पहले, इन सब चीजों से पहले आता है माउंटेनिंग। माउंटेन्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब माउंटेन्स में होती हूँ तब तो सोशल मीडिया से भी डिस्कनेक्ट रहती हूँ, एक्टिवेट भी नहीं रह तो पाती हूँ। मजा आता है कि आजकल तो आज फोन नहीं मिले, फोन ऑफ हो जाए तो लोग तड़पने से लग जाते हैं, लेकिन जब आप नेचर के बीच में होते हैं, विदाउट फोन, विदाउट नेटवर्क, वो लाइफ क्या है? वो सुकून भरी लाइफ है, बट एक तरफ टेंशन रहती है फैमिली की कि कभी कांटेक्ट नहीं हो पाया। जैसे एल्ब्रूस पे हुआ था, बोला था कि आज मतलब आज रात को सबमिट कर लूंगी, कल तक नेटवर्क में आ जाऊंगी, कांटेक्ट कर लूंगी। तो मतलब कुछ रीजंस की वजह से मेरे जो साथ में क्लाइंबर थे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो हमें पोस्टपोन करना पड़ा। नेक्स्ट डे रात को सबमिट हुआ, तो 2 दिन घर पे कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है, बिना नेटवर्क में हूँ। तो घर वालों को ये पता है कि भाई आज सबमिट हो जाएगा तो नेटवर्क में आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं ऐसे रहता है कि यार घर वाले परेशान हो रहे होंगे, एक बार नेटवर्क आ जाए उनको इन्फॉर्म कर दूं। बट ठीक है, मेरे घर वाले नहीं होते परेशान, अब मम्मी को पता चल गया है कि हाँ वहाँ होगी तो ठीक होगी और मैनेज कर लेगी, मेरी मम्मी समझ जाती है, अब इतना वो टेंशन नहीं लेती, तो ठीक है। अच्छा लगता है, नहीं, ऐसा घर लगता है कि ठीक है, कुछ भी लेकिन नेटवर्क नहीं, किसी का कॉल नहीं आ रहा है, काम की टेंशन नहीं है, कि रील्स नहीं देख पा रहे हो, दुनिया में क्या नया चल रहा है, क्या ऐसा हो रहा कुछ नहीं मुझे, मैं वैसे भी नहीं देखती रील। है। नहीं, जैसे जनरल माइंडसेट होता है ना कि यार हम बहुत मिस आउट कर जाएंगे, जैसे 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद मैं में मिस। वो 5-6 दिन मेरे खुद के होते हैं, मेरे को खुद को अपना
मतलब गोल अचीव करना है तो मैं खुद के बारे में सोचती हूँ तो कुछ तब। लेसन्स रहे हो लाइफ में इस जर्नी में ड्यूरिंग द क्लाइंब, मैं वो जानना चाहूंगा कुछ लेसन जो आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण या बहुत अलग जो आप नहीं सीख पा रहे थे डे टू डे लाइफ में। मतलब देखो, हम इतना खो गए ना इंटरनेट की दुनिया में कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमको लगता है कि बस ये मोबाइल है, इसी में हमारी लाइफ है। हम जो कर रहे हैं वो वीडियोस के लिए कर रहे हैं, रील के लिए कर रहे हैं। हम फोन पे दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश है, बट तुम पीछे से खुद के अंदर से बहुत ही सैड हो, डिप्रेस्ड हो, तो वो लाइफ नहीं है। लाइफ वो होती है जो तुम खुद में खुश हो, जो तुम सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रहे हो, या फिर जो तुम दिखा रहे हो वही तुम हो। या तो आजकल लोग इतना सोशल मीडिया में खो गए कि जो इंटरनेट पे देख रहे हैं हमें भी वही करना है। हाँ वो तो ट्रेंड उनकी लाइफ हो गई है वो सोशल मीडिया वाली। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब हम माउंटेन्स में जाते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि रियल में हम क्या है। खुद को पहचान पाते, खुद के लिए टाइम निकाल पाते, खुद को समझ बात हो पाते। पाती है खुद से। और खुद खुद पता चलता है ना कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं लाइफ में। क्योंकि अब फोन नहीं है, किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। आजकल क्या हो गया, हम कहीं पर भी है, फोटो क्लिक की और सोशल मीडिया पे अपलोड की। माउंटेन्स पे फोटो क्लिक की और फोन साइड में रख दो, उस मूवमेंट को जीते हैं हम। कि सोशल मीडिया पे अपलोड करने में टाइम वेस्ट नहीं करते। आजकल क्या हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, और जो जो तुम कर रहे हो ना, तुम उसको अच्छे से जी नहीं रहे हो उस मूवमेंट को, बस तुम फोन में लगे हो उस टाइम भी। और ये चीज मुझे पसंद भी नहीं ज्यादा। फोन में मैं अपडेट डालती हूँ, बट हर चीज का मैं थोड़ी पर्सनल लाइफ का इतना नहीं डालती हूँ, क्योंकि मतलब हर चीज का तुम सोशल मीडिया पे अपडेट डालते रहोगे और तुम उस चीज को जी नहीं रहे, तो मतलब क्या है। सही बात है। थोड़ा फोन को साइड में रखो और खुद के लिए टाइम निकालो, और फोन की बाहर दुनिया से बाहर निकलो। मतलब बच्चे तो आजकल ऐसे हो गए, जो फोन इंटरनेट पे आ गया वो ही सही है, बस ये वो ही फॉलो करना है हमें। ये मिसकंसेप्शंस भी काफी चलते रहते हैं ना, आपकी फील्ड में भी होता होगा कि मतलब इंटरनेट में रील्स के थ्रू मिसकंसेप्शंस भी बहुत फैल रही होंगी इंडस्ट्री को लेके, स्पेसिफिकली माउंटेनर्स को लेकर। ऐसा तो कुछ नहीं है। हम्म, मतलब बहुत बार होता है, मतलब लोग, मैं इतना ध्यान नहीं देती, होता भी होगा तो मतलब आप मतलब ध्यान की बात है न्यूज तो आती है एवरेस्ट के, हर सीजन में आती है कि भाई एवरेस्ट को माउंटेनियर्स बहुत गंदा कर देते हैं, हाँ ये बहुत करा देते हैं। चर्चाओं का हाँ, विषय भी बट बनता है ये। माउंटेनियर्स नहीं करते, बेस कैंप वगैरह कुछ माउंटेनियर्स होते हैं या फिर कुछ लोग होते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं। और कुछ रीजंस की वजह से होता है, वो तो क्यों होता है जब मैं खुद एवरेस्ट जाऊंगी तब अच्छे से बता पाऊंगी। बाकी हमारे फील्ड में इतना कुछ नहीं होता है, हम तो सब माउंटेनियर्स हैं, हम थोड़ा दूर रहते हैं इन सब चीजों से। तो भाभी को नेक्स्ट हम कहाँ पे देखने वाले हैं जल्द? भाभी को आप जल्दी एवरेस्ट में देखोगे, उससे पहले आप अभी ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हो। मतलब ऑस्ट्रेलिया प्लान कर जी, रहे हैं अब ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रही हूँ मैं। आप? तो वहाँ की पीक्स जो है वो कैसे अलग है, मतलब डिफरेंटली? सब पीक सेम ही होती है, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। जैसे किलिमंजारो और एल्ब्रूस की बात कर रहे थे हम, तो किलिमंजारो थोड़ी ट्रैकिंग पीक है, लेकिन समिट पुश बहुत लंबा है। एल्ब्रूस है तो वो क्लाइंबिंग पीक है, लेकिन समिट पुश जो है वो आइस पे, हमको कहीं पर आइस क्लाइंब करनी पड़ती है, थोड़ा सा स्टिफनेस है उसमें। तो ऐसे डिफरेंस है, तो बस वो डिफिकल्टी लेवल होता है हर पीक में। बाकी क्लाइंबिंग में हर पीक स्नो वाली होती है, आपको स्नो पर ही क्लाइंब करना है। तो ठीक है भाभी, मजा आया आपसे बात करके। एक ऐसी फील्ड के बारे में जान करके जिसको सिर्फ एक ट्रेवल पर्पस से देखा जा रहा था। ठीक है कि ट्रेवल के पर्पस से ही लोग माउंटेन्स देख रहे हैं, इसमें एक करियर भी बनाया जा सकता है बिल्कुल लोगों। बनाया जा सकता है। और मतलब बहुत अच्छी चीज है। अगर बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, बहुत से लोग जो रिटायर हो चुके हैं, फिर वो माउंटेन्स में आते हैं क्योंकि कुछ मिला ही नहीं है। पूरी लाइफ ऐसा लगता है कि क्या किया हमने, बस काम ही तो किया है, पैसों के पीछे ही तो भागे, काम के पीछे ही तो भागे। बट जब माउंटेन्स में आते तो पता चलता है असल में लाइफ कैसी है, लाइफ कैसी होनी चाहिए। जो लाइफ हम जी रहे थे वो तो कुछ नहीं था, खुद के लिए तो टाइम ही नहीं निकाला है, बस काम किया है, पैसों के पीछे भागे। तो माउंटेन्स में आके खुद के लिए टाइम मिलता है, तुम्हें पता चलता है तुम क्या हो, तुमने कितना टाइम खुद को दिया है, कितना फैमिली को दिया है। तो मेरा तो कहना है कि मतलब तुम्हें साल में एक बार कोई ना कोई क्लाइंब नहीं तो ट्रैक तो करना ही चाहिए। और अगर ज़्यादा बड़ा, थोड़ा ज़्यादा बजट है,
बेस कैंप ट्रैक ज़रूर करके आओ, बहुत अच्छा है। क्योंकि बिल्कुल नेटवर्क नहीं होगा, इंटरनेट खरीदने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, अच्छा। वाईफाई के लिए पैसे लगते हैं, हर पीक पे लगते हैं, हर ट्रैक में। बट हाँ, वहाँ बिल्कुल नहीं होता, तो तुम डिस्कनेक्ट होते हो और बहुत अलग-अलग टाइप के लोग मिलते हैं। तो एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक सबको करना चाहिए, और नहीं तो साल में एक बार कोई ना कोई ट्रैक तो करो ही करो। बट फ़ोन साइड में रख के, स्विच ऑफ रख के 5-6 दिन ट्रैक कर रहे हो ना, तो फ़ोन बंद ही कर दो, किसी से कनेक्ट नहीं करना, और खुद के लिए नेचर टाइम निकालो। रील वगैरह भी नहीं बनानी, खुद के लिए टाइम। नेचर से कनेक्ट करना है। हाँ, मैं तो आप लोगों को बात दिखाने करती के है लिए नेचर, बनाती मतलब कहीं एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं यार ये पहाड़ नहीं, ये भगवान की हम बात करते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन वो जैसे हमारे सनातन धर्म में हर एक चीज की पूजा करी है। पत्थर को हम भगवान मानते हैं, इन पेड़ों को हम भगवान मानते हैं, नदियों को हम भगवान मानते हैं। हूँ। हाँ, तो हम मानते हैं ना, जब हम कोई माउंटेन क्लाइंब करते हैं, तो उससे पहले उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद हाँ, मतलब ये रिचुअल्स आप करें हाँ, मतलब होता है नेपाल में, जैसे कि एवरेस्ट क्लाइंब होता है, कोई सी भी पीक क्लाइंब होती है, उससे पहले उसकी पूरी पूजा होती है, क्योंकि वही माउंटेन हमारा घर होने वाला है, और वही माउंटेन चाहेगा तो हम उसके समिट तक पहुंच सकेंगे, वो नहीं चाहेगा तो हम नहीं पहुंच सकेंगे। तो पूजा होती है, प्लस भगवान ही तो साथ देता है। अब इतना ऊपर तक क्लाइंब कर रहे हैं, भगवान के भरोसे जा रहे हैं हम, क्योंकि सब चीजें एक टाइम पे, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ने लग जाएगा, बट वो भगवान तुम्हारा साथ फील हुआ देगा। वो एनर्जी, वो बहुत अकेले फील इस होती है। भीड़ भाड़ से दूर जो हम मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, वो एनर्जी फील हुआ कि होता है कोई जब कोई क्लाइंब करते हैं ना, तो एक पॉइंट आता है कि बस बॉडी टायर्ड हो गई, फिर भी एक धूप की किरण आती है, उससे एनर्जी फील होती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, मैं तो क्लाइंब करती हूँ ना, तो मैं भगवान का नाम लेते लेते करती हूँ। जैसे समिट पुश के लिए जा रही हूँ, तो हनुमान चालीसा तो पढ़ूंगी पढ़ूंगी, डेली पढ़ूंगी। माउंटेन्स पे हूँ तो भी पढ़ूंगी, प्लस जो ट्रैक कर रही हूँ ना मैं, ट्रैक करते करते अंदर बस मन में बस भगवान का नाम ले लेके चल रही हूँ, भगवान के भरोसे जा रही हूँ, बस उनको सबमिट कराना है मुझे। क्योंकि कहीं ना कहीं माउंटेन्स में एवलांच आ जाते हैं, हाँ उसकी बहुत सी जैसे चीजें होती वीडियोस काफी वायरल होते हैं, जैसे गर्मियों के सीजन में कि अवलांच आ गया है, बहुत तबाही सी हो गई हाँ, है। अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। अब भी नेपाल में अर्थक्वेक आया था, बेस कैंप, मतलब एवरेस्ट बेस कैंप के उधर। तो रहता है, भगवान भगवान की वजह से ही तो कह रहे हैं, भगवान के मतलब कि हाँ, भगवान का हाथ रहता है कहीं ना कहीं। तो वो फील हुआ कभी किसी ट्रैक पे होता ही, कि मैं तो हर क्लाइंब पे मैं तो भगवान का नाम लेके ही समिट की तरफ जाती हूँ, अंदर बस भगवान का नाम लेती रहती हूँ, और सबमिट हो जाता है, पता नहीं चलता है, इंटरेस्टिंग। एनर्जी मिलती है। नहीं एनर्जी डेफिनेटली है। जैसे मैं अभी लास्ट टू लास्ट मंथ जैसे वाराणसी में, माउंटेन्स तो कम करे मैंने, इतना ही देखे, मनाली शिमला तक ही हमारी जर्नी है, आपकी जर्नी काफ़ी लंबी है। ठीक है, जैसे पहाड़ों में हम देखते हैं, फील करते हैं, मंदिरों में फील करते हैं कि वो एक पॉजिटिव ऑरा, कि नहीं ये कुछ महसूस कर पा रहे हो आप, तो वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है माउंटेन्स में भी। शांति होती है ना वहां पर, इसलिए तो मेडिटेशन करने माउंटेन्स में कभी जाते हैं। करा मतलब बैठ के थोड़ा ध्यान, मैं तो हर रोज ही करती हूँ, हर जगह ही करती हूँ, घर मेडिटेशन? पे भी करती हूँ, माउंटेन्स में भी। हाँ, माउंटेन्स में टाइम नहीं मिल पाता है, तो इतना फटाफट ट्रैक थक हुआ। जाते हैं, फिर बाद में लंच वगैरह किया और फिर रेस्ट करने का टाइम। बट हाँ, वहाँ पे खाने आप वहां पर खड़े हो जाओ आंख बंद करके बाहर, में वो मेडिटेशन ही इतनी शांति होती है। ड्यूरिंग द जो सबमिट होता है, जो पूरा वो जर्नी होता है, उस टाइम डाइट क्या रहता है, क्या खा रहे होते हो आप, क्या मतलब पीने को, जैसे पानी आप कह रहे हो बहुत चुनिंदा मिल रहा है, खाने को क्या उस समय क्या डाइट होता है, कोई मिल ऐसे तो कुछ है नहीं, आप कहीं ऑर्डर कर लोगे स्विगी जोमेटो आ जाएगा, या कोई ढाबा होगा वहाँ रुक जाएंगे? खाना जो हमारे शेफ होते हैं, पोर्टर्स होते हैं, वो लेके चलते हैं, मतलब कि खाना टेंट में बना के देते हैं हमें, कैंप पे बना के देते हैं। और ट्रैक जब हम करते हैं, ट्रैकिंग के टाइम या फिर क्लाइंबिंग के टाइम, हम चॉकलेट्स रखते हैं कुछ अपने पास, अच्छा तो तो उससे एनर्जी मिलती है। हाँ, मीठे से एनर्जी मिलती है ना। मैं तो प्रोटीन बार घर से बना के ले जाती हूँ, तो प्रोटीन बार खाती हूँ वहाँ पर, और घी घी डाल के, और
काजू बादाम डाल के मस्त प्रोटीन के लड्डू बना के ले जाती हूँ, वो खाती हूँ। किलिमंजारो पे तो ले गई थी, मेरे गाइड को खिलाया, उसको तो इतने अच्छे लगे ना, उन्होंने तो रख ही लिए मेरे। अच्छा, हाँ, घर के लड्डू, और ये कहाँ से प्रोटीन आपा? बार बना के ले गई थी मैं। तो मैं ले जाती हूँ, नट्स ले जाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स ले जाती हूँ, प्रोटीन बार बना के ले जाती हूँ। ये सब चीजें होती काम आती है। और जब सबमिट का टाइम होता है ना, सबमिट पुश होता है, तो ऑरेंज की गोलियां होती है ना, खट्टी खट्टी वाली ऑरेंज वाली, जो बचपन में खाते थे, वो ले लेती हूँ मैं। तो पानी भी नहीं पी सकते क्योंकि इतने टेम्परेचर में फ्रीज हो जाता है पानी। हमारा जो पाइप होता है, बैग के अंदर एक पाउच होता है वाटर का, और उसका पाइप लगा होता है, तो उससे ऐसे पीते हैं सिप सिप, उसमें फ्रीज हो जाता है पाइप में, तो पी नहीं सकते। और थर्मस निकाल के पीने के लिए रुकना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है। तो बारी बारी तो पी नहीं सकते, तो वो ऑरेंज की गोली मुंह में डाल देती हूँ, और बस वो खा खा, मतलब उसका जो होता है ना, वो खा खा के और फिर सबमिट करते हैं तो पूरा। कितना कितना ड्यूरेशन, जैसे आपने एल्ब्रूस करा, किलिमंजारो वगैरह, कितना कितना टाइम सबमिट के लिए लगते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, मतलब 4 से 6 घंटे तक का होता है सबमिट पुश, और 4-5 दिन का पूरा क्लाइंब होता है। चढ़ने में ज्यादा दिन लगते हैं, उतरने में एक ही दिन लगता है। और कोई रिकवरी आने के बाद कुछ कुछ स्पेशल कुछ कि यार इतने टेम्परेचर से आप एकदम हाई, इतने हाई एल्टीट्यूड से एकदम नीचे क्या आए? होता है ना, जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाओगे ना, तो थोड़ी सी तबीयत बिगड़ने लगेगी, सब कुछ होगा। बट जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड से नीचे आते हो, आपकी बॉडी अपने आप रिकवर होने लग जाती है। बट हाँ, सनबर्न हो जाता है फेस, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको रिकवर होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। प्लस जब मैं किलिमंजारो से आई थी, मुझे तो पैरों में छाले हो गए थे, एल्ब्रूस पे भी हुए, मुझे हर क्लाइंब में हो जाते हैं छाले, सभी को होते हैं, क्योंकि आप इतनी हाइट पे जा रहे हो कंटिन्यूअसली, वो इतने भारी बूट्स पहन के रखोगे, तो छाले हो जाते हैं और स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। तो वो हम रेस्ट करते हैं, तो रिकवरी हो जाती है। अच्छी डाइट लो, जाने से पहले तो सब कुछ खा के जाती हूँ मैं, वहां जाके मिलना नहीं दूसरी कंट्री में, जो कुछ पसंद है सब खा के जाती हूँ पहले ही मैं। फिर वहां जाके कुछ नहीं मिलता है, वो मतलब एकदम, मैं तो प्योर वेज हूँ, तो एक तरह से मैं तो आधी भूखी रहती हूँ, जो खुद लेके गई हूँ ना वही खाती हूँ मैं। और मुझे भाता भी नहीं है इंडियन, मुझे इंडियन फ्लेवर्स चाहिए, वरना मुझे भाता भी नहीं फीका फीका। तो मैं आधी भूखी रहती हूँ, फिर वहां से आती हूँ, फिर वापस से जो कुछ मुझे पसंद है वो सब खाती हूँ, एक बार ही रेस्ट करती हूँ, फिर वापस ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ अपनी। नहीं, जैसे कभी आपको भी बात होंगी, एक मिसकंसेप्शन भी होते हैं, लोग ना बहुत इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपनी डाइट को लेके, अपने खाने को लेके। जैसे दंगल का एक मेरे को मूवी का सीन याद आ गई, आज जितने गोलगप्पे खा लेना उसके बाद नहीं मिलेंगे, ठीक है। लोग भी बहुत ही रिजिड हो जाते हैं कि नहीं खाना, लेकिन दूसरी तरफ आप इतना स्टेमिना डेवलप हुआ, इतना एंड्योरेंस डेवलप हुआ, स्टिल आप मैनेज कर पा रहे हो सारी चीजें। ऐसा नहीं है, हर एक फील्ड की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, अलग अलग डाइट होती है। वो आपने मूवी का देखो, रेसलर्स का, रेसलर सच में इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करती है क्योंकि वो वेट गेम होता है। क्योंकि आपने क्लोजली देखा होगा ना, हरियाणा में हाँ, अलग अलग ट्रेनिंग तो वो हो रही वेट गेम होता है ना, तो जो वेट गेम होते हैं उनमें मेंटेन करनी पड़ती है। जब मैं वेट लूज कर रही होती हूँ अपना, तो मैं भी उतनी स्ट्रिक्ट डाइट रखती हूँ। बट जब मैं वेट लूज नहीं करती हूँ, तब मैं ले खाती हूँ, बट मैं मैनेज कर देती हूँ, मैं मेंटेन कर लेती हूँ वर्कआउट ज्यादा करके। हाँ, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मैं भी बोलती हूँ नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मीठा तो बिल्कुल छोड़ दो, शक्कर खानी बंद कर दो, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, नहीं खानी चाहिए शक्कर। तुम जब जब शक्कर खानी छोड़ोगे ना, तो बॉडी में अपने आप 2-3 महीने बाद चेंज दिखेंगे। सबसे ज्यादा जो फैट बढ़ता है ना, वो शक्कर से ही बढ़ता है। दूसरा, डाइट में अगर तुम्हें कुछ खाने खाने को पसंद है बट वो अनहेल्दी, तो उसको हेल्दी तरीके से बना के खाओ। नहीं, जैसे आप शुगर की आपने बात करी, शुगर रिप्लेस कर सकते डेट्स से, हाँ, मतलब ये खजूर भी, से। जैसे एक स्टडी मैंने पढ़ी कि वर्ल्ड में सबसे एडिक्टिव चीज कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव शुगर, शुगर है। तो वही आप रिप्लेस करो ना शुगर को, डेट से रिप्लेस कर दो, खजूर से, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं बहुत, मैं तो उसी से रिप्लेस करती हूँ। प्लस आपको किसी भी चीज़ में शक्कर चाहिए, ट्राई करो, वैसे तो गुड़ से ही शक्कर बनती है, बट ट्राई करो शक्कर की जगह गुड़ ले लो, वो ज़्यादा सही रहता है। और ज़्यादा तुम गुड़ भी छोड़ सकते हो ना, एकदम मीठा छोड़ ही सकते हो तो छोड़ ही दो, ज़्यादा बेटर है। खजूर खाओ, मैं तो हर चीज़ में कुछ भी मीठा खाने का मन होता है, खजूर खा लेती हूँ या फिर खजूर ऐड कर लेती हूँ।
हाँ मतलब छोटी छोटी चीजों से हाँ, start है। फ्रूट्स खाओ मीठे, तुमको तो कुछ उससे मीठा खाने का मन मतलब है, ड्यूरिंग फ्रूट से द रिप्लेस एक्सरसाइज करो। ड्यूरिंग द वर्कआउट फील हुआ कि छोटे छोटे जो रिप्लेसमेंट जो हम किचन में अपने कर पा रहे हैं उससे कुछ परफॉर्मेंस में। एनर्जी मिलती है परफॉर्मेंस में, और ठीक है बॉडी में चेंज मिलता है ना, बॉडी में रिजल्ट देखने को मिलता है। तुम एक बार छोड़ोगे तुम्हें बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी, बट जिस दिन रिजल्ट देखने को मिलेगा ना, तो अपने आप मन नहीं करेगा फिर वो सब चीज खाने को, और लगता है कि यार इतना सब कुछ मेहनत कर ली, इतना कुछ अचीव कर लिया, बॉडी इतनी ट्रांसफॉर्म कर ली, फिर वो चीज वापस खा लेंगे तो वो सारा सब कुछ मेहनत बर्बाद हो जाएगी, तो वैसे ही मन नहीं करेगा तुम्हारा खाने को। सही बात है। तो कोई इंस्पिरेशन कोई मोटिवेशन मिलता हो कुछ आपकी फील्ड से, आपके माउंटेनर्स कम्युनिटी से कोई हो? हाँ मतलब सभी माउंटेनियर्स को देख के मिलता है। मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिली है, एक माउंटेनियर है बलजीत कौर मैम, उनसे मिलती है। उन्होंने 8000 मीटर की काफ़ी पीक्स कर रखी है, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। अर्जुन वाजपेयी हो गए, वो यंगेस्ट क्लाइंबर थे इंडिया के जिन्होंने एवरेस्ट करा था, तो इनसे इंस्पिरेशन मिलती है, फॉलो करती हूँ उनको मैं। मतलब उनका वर्कआउट वगैरह जो जो भी कुछ वो शेयर करते हैं, टिप्स वगैरह सब कुछ। तो कुछ टिप्स जो अभी यहाँ देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे माउंटेन्स पे जाने के लिए? ठीक है, गंदगी पे हम बात कर चुके हैं कि सफाई रखनी चाहिए, लेकिन और जो न्यू जनरेशन ऑफ माउंटेनर्स आने वाली है या जो देख के इंस्पायर हो रही है आपको या आप जैसे और माउंटेनर्स जो हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? यही टिप दूंगी कि कुछ भी कर रहे हो तो पूरे मोटिवेशन के साथ करो, एक माइंडसेट बना के करो। अगर कि भाई नहीं भी हो रहा है ना, माउंटेन्स ऐसा होता है कि हर बार तुम एक ही बारी में समिट तक नहीं पहुंच पाते हो, बहुत बारी होता है कि 50 मीटर भी रह जाता है, 10 मीटर भी रह जाता है, तो हार मत मानो। इस बारी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बारी हो जाएगा, अगली बारी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो। आपके दो हैं, दो अभी आप सबमिट कर चुके हो, दोनों में आप फर्स्ट टाइम में ही आपने कर हाँ, लिया? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लिया था, एल्ब्रुस भी और किलिमंजारो भी। ठीक है, और जैसे जो प्रॉब्लम्स आपको आई स्पोर्ट्स को लेके वो आपने ट्राई करा कि जो आपके एरिया में काकोली के अंदर जो बच्चे आते हैं आपके पास जानने के लिए, दीदी ये कैसे हम कैसे जा सकते हैं? हाँ, हम मैं तो खैर बहुत कम रहती हूँ वहाँ पे, बट क्वेश्चंस आते हैं मुझे, स्पोर्ट्स फील्ड में जाना है, करना है। तो अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो स्कूल से स्टार्ट करो। अगर स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में मतलब समझ नहीं आ रहा कौन से गेम में जाना है, तो सबसे पहले तो सारे गेम ट्राई करो, पता चल जाएगा तुम किस में अच्छे हो। और अगर किसी गेम में अच्छे हो तो स्कूल में गवर्नमेंट टूर्नामेंट्स वगैरह कराती है, उसमें पार्टिसिपेट करो। वहां से फिर तुम स्कूल की तरफ से ही आगे भेजेंगे तुमको, तो वहां से फिर तुम आगे खेलना स्टार्ट कर दो, तुम्हें पता चलेगा कंपटीशन का, हर चीज का। और ट्रेनिंग फुल रखो, किसी भी गेम की फुल अच्छे से ट्रेनिंग करके जाओ कि बस जीत के ही आना है, जीतने की ट्रेनिंग करनी। और अगर हार भी जाओ तो डीमोटिवेट नहीं होना, मतलब हर चीज किसी रीजन की वजह से होती है। अगर तुम आज हार गए हो तो डबल मेहनत करो ताकि अगला टूर्नामेंट तुम्हें जीतो। सही बात है, टूर्नामेंट्स तो जीतते रहेंगे। हार आज जीत तो होती रहती है। हार जीत होती रहती है, लेकिन जीत जो आप देखी आपने इस एपिसोड में, एक राजस्थान की एक बेटी, इस देश की बेटी, इस प्रदेश की बेटी भाभी से हम बात कर रहे थे, उनकी एक जर्नी की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो लोगों का प्रेशर था, लाइफ का प्रेशर था, उसको जीत कर आप राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से बेस कैंप और पूरी दुनिया का जो चक्कर लगाने का जो आप एजेंडा गोल लेके चल रहे हैं, हम बहुत विशेष देते हैं कि आप देश का, प्रदेश का ऐसे ही नाम रोशन करते रहे और जो राजसमंद है, काकरोली है, वो आपके नाम से जाना चाहे। तो ये हमारी विशेष रहेंगी और जर्नी हम आपकी देखते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू भाभी।